कंसिडर करते हैं ईश्वर प्राप्ति है, और जो हमारे दिमाग में जो दूसरी आइटम है वो है मोक्ष। दोनों सेम चीज है। ईश्वर प्राप्ति और मोक्ष मिलना सेम चीज है? बिल्कुल नहीं, अलग अलग है। अच्छा, और अब जो मोक्ष की अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जब इंसान मरता हो तो वो गिल्ट फ्री मरेगा, तो उसे मोक्ष मिल सकता है। मरे क्यों? नहीं, जब भी उसकी मृत्यु हो। मृत्यु शरीर से होगी कि मोह से होगी? मोह से होगी। वही मोक्ष है। जब वो मरे तो वो सब कुछ जो भी मोह। तो कब मरे? 1000 बार मरता मनुष्य एक जीवन में। वृद्ध अवस्था में शरीर को एक बार त्यागता है। वृद्ध अवस्था हमारी जवानी में जा सकती है। मरने की बात बोल रहा हूँ मैं। शरीर त्यागने वाले में अगर वो शरीर त्यागना को मरना कहो ही मत, उसके लिए पुनर्जन्म होता है, फिर रिक्रिएट होते हैं, हमें बार बार पैदा होना पड़ता है। जितनी मुक्ति से ऊपर की मोह से संबंधित। आप तो समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा। इन्हें क्वेश्चन पता होना चाहिए, कितने क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा आपके दिमाग को जो इन्फॉर्मेशन है आप वही आंसर लोगे। तो ये पूछो कि मैं पूछना क्या चाहता हूँ। ठीक है, मुझसे ये पूछ ले मैं पूछना क्या चाहता हूँ, मैं वो बता दिया करूँ। नहीं, अभी तो आप समझ गए हो ना, आप तो बताओ तो सही कि मतलब अगर जब शरीर त्यागते हैं तो अगर शरीर हम त्याग रहे हैं, मोह भी त्याग रहे हैं साथ साथ, तो उसे मोक्ष बोलेंगे, राइट? फिर किसी के साथ अच्छा किया जीवन में अब पहुंचाता हूँ। आप जवाब नहीं देते हो ठीक से। नमस्कार जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका, आने के लिए धन्यवाद। नहीं आयो इसीलिए हम गोल ही हो रहे हैं। हम मशीन में डले स्पिनिंग सबसे सुंदर बात यह है कि मन में जिज्ञासाएं हैं, प्रश्न कूद रहे हैं और कुछ पाने की इच्छा हो रही है। हम अक्सर क्या करते हैं, मुझे पता, मेरी सुन। अब हो रहा है, अच्छा भाई ये भी पता चलना है, अब ये भी जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है। जिज्ञासु बहुत कमाल की चीज होती है। जिज्ञासा, उत्सुकता मनुष्य के जीवन की विशेषता और कमजोरी दोनों है। हम उत्सुक होते हैं, ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी है उत्सुक होना। क्या हो रहा है, इनके घर में क्या पक रहा, कहाँ गए थे वो, पता तो करो, 10 बजे वो कहाँ था, अच्छा किससे बात हो रही है। ये उत्सुकता हमारे जीवन को नष्ट कर देती है, पर मनुष्य होने की विशेषता भी यही है। अन्यथा जानवर क्या लेना देना, कौन कहाँ गया था, कोई लेना देना नहीं है। हम जब गर्भ में होते हैं माता के तो बड़े सुरक्षित होते हैं। छोटे बच्चों को आप देखेंगे डिलीवरी के बाद लपेट के बबुआ बना के रख देते हैं, क्योंकि उसको गर्भ का वातावरण दिया जाता है कि बड़ा सुरक्षित महसूस करे। संस्कार को देखिए, छोटे बच्चों को हर समय सुरक्षा चाहिए, और ये छोटा बच्चा मृत्यु तक बड़ा ही नहीं होता। हम जब शरीर से बड़े होते हैं तब भी हमें सुरक्षा चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें 4 दीवारी चाहिए, हमें बक्सा चाहिए, उसमें पैसे चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, जेब में कुछ चाहिए। हर समय हम एक सुरक्षा ढूंढ रहे हैं। ये पैदा होने से पूर्व की स्थिति हमारे जीन्स में रहती है, और हर समय हम सुरक्षा ढूंढते रहते हैं। यानी सुरक्षा ढूंढना, तो अंदर क्या चल रहा है, असुरक्षित महसूस होना। असुरक्षित महसूस क्यों करते हैं हर समय? क्योंकि हमने कभी ये जाना ही नहीं कि हम अकेले भी पूर्ण हो सकते हैं। हम हमेशा इस लड़ाई में जीवन काट रहे हैं, कुछ दूसरा मिले, कोई दूसरा मिले, कोई चीज वस्तु मिले तो पूर्णता आएगी। पूरा जन्म इस लड़ाई में बीत जाता है, और हमें ये समझ नहीं आता हम पीछे किसके पड़े, क्योंकि जो चीज मिल जाती है उसके पश्चात उसको लात मार के कुछ नया देख लेते। बड़ी ही सुंदर चीज होती है, एक दुकान पे जाइए, एक सुंदर सा गुलदान देखिए, आप उसको देख के आप कहते हैं बड़ा आकर्षक लग रहा है, बड़ा ही सुंदर लग रहा है, मजा आ गया। घर ले आते हैं, उसे रख देते हैं, 4 फूल लगा देते हैं उसके अंदर, 15-20 दिन बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़ा ध्यान देते हैं फूल क्या कर रहा है। शने साल बाद ये हाल होता है, उसमें फूल है नहीं है, आपको ये भी पता नहीं। 2 साल बाद उस पर धूल भी आनी शुरू हो जाती है। तीसरे साल किसी और दुकान पे एक नया गुलदान आपको अच्छा लग जाता है। ये कैसी अजीब बात है, कैसे दोबारा एक चीज अच्छी लग जाती है, ये कहां से होता है? ये बड़ी विचित्र चीज है। हमें जीवन में हर समय ये लगता है कि अब जीने का कोई तत्व, कोई अर्थ नहीं रहा, तो क्या करो, कुछ नया करो यार। कुछ नया क्यों करो? क्योंकि हम हर समय पुराने से बोर हो जाते हैं। बड़ी स्वाभाविक
बात है गीता सार में कृष्ण ने कहा है परिवर्तन संसार का नियम है। और मजे की बात, परिवर्तित व्यक्ति हमें पसंद नहीं आता। आज का टॉपिक हम ले रहे हैं मेमोरीज, याद, जो हमारे स्मृति पटल पे, हमारे मेमोरी बैंक, हमारे इधर चिप्स में अटक जाती है, हार्ड डिस्क में फंसी होती है। हम पैदा होते ही एक मेमोरी लेके शरीर प्राप्त करते हैं, सांस लेना है, मुंह से खाना है, मल त्यागना है। ये याद शरीर में प्रीफिट होती है, पहले से नट बोल्ट कसे होते हैं इसके कि ये नहीं भूलना है। हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा बुरा होता है, लेकिन हमें भूलते नहीं सांस लेना। हम खाना खाना नहीं भूलते, तंग हो जाते हैं सांस लेते हुए, खाना खाते हुए तंग होते हैं, डिले कर देते हैं, पर ये याद हमारे अंदर प्रीफिक्स्ड है। प्रीफिक्स्ड, चाहे कुछ भी हो जाए, यही एक अकेली निश्चित याद है जो जीवन भर चलती है। अब इसमें हम 2-4 कड़छी इसमें से, 2-4 उसमें से, 15-20 इसकी, 40-50 कंपैरिजन की डाल डाल के अपने पास बैंक बढ़ा लेते हैं। संग्रहित करने की इच्छा, असुरक्षित महसूस करना, नई यादें, अब उन यादों से जुड़ जाना, इसे हम मोह कहते हैं। जितना भी मोह जीवन में बना है वो सिर्फ यादों से बना है। जितनी चीजें हमने जानी, उतनी चीजों को जानते जानते हम धीरे धीरे वो बनते गए जो आज हम हैं। हम सिवाय मेमोरीज और इमेजिनेशन के कुछ नहीं है। हम वही हैं जो बातें हमने आज तक जीवन में सुनी है या जानी है या अपने हिसाब से समझी है, या हमें पालने पोसने वालों ने शुरुआत से, हमें इन्फ्लुएंस करने वाले शुरुआत से लोगों ने हमारे दिमाग में ठोकी है। हम हिंदू और मुसलमान नहीं है, हम बनाए गए हैं, सिर्फ मेमोरीज से बनाए गए हैं। जिसको हिंदू बनाने की बातें दे दी गई ट्रेनिंग, उसकी मेमोरी में फिट हो गया हिंदू है। जिसको मुसलमान बनाने की ट्रेनिंग दे दी गई, वो फिट हो गया मुसलमान है। लड़की को शुरुआत से मां मेमोरी देती है जैसा उसने सीखा, बेटा पति का ध्यान रखना, सबके चरण पकड़ना, सबके यहाँ फलाना काम करना, सबको खुश रखना। माँ की मेमोरीज ने माँ का जीवन दिया है, वो बेटी को भी वही मेमोरीज में फिट कर देती है। बेटी भी उस मेमोरी को यदि पकड़ लेती है, उसका जीवन डिफरेंट है। हो सकता है वो अलग किस्म की सफरिंग पाए, माता पिता कहते हैं बड़ा संस्कार डाल रहे, ये संस्कार ही मेमोरीज है। सारे संस्कार जिसको हम जी रहे हैं, अच्छी बात, गंदी बात, पाप, पुण्य, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब मेमोरीज है। सिवाय मेमोरी के कुछ नहीं है, सिवाय यादों के हम कुछ नहीं है। हम जो भी वक्तव्य यानी कि जो भी बात कहते हैं, वो वहां से कहते हैं जहां से हमने जैसी मेमोरी से उसको इंटरप्रेट किया। जो मेमोरी हमारे पास आती है और हम उसको संभाल लेते हैं, उसको एडिट कर देते हैं। हम बड़े चालाक होते हैं, एडिटिंग करते हैं, खट खट खट, ये वाला छोड़े, गंदी बात, अच्छी बात, फलाना शिफलाना, ये संभाल ले, बढ़िया वाली रख ली। अब बढ़िया वाली रख ली, खराब वाली कहां गई? वो भी अंदर ही पड़ी है, वो भी अंदर पड़ी है। जैसे ही हमने कोई सुख भोगा, अच्छा लगा, हमें मजा आ गया यार, हम कहते हैं पहले दिए हुआ था, मजा आ रहा है। जैसे कोई दुख आता है, जिन मेमोरीज को एडिट किया था ना हमने, हम फट कहते हैं ओ यार ये पाप किया था। हम कहते हैं ओ यार ये पाप किया था। अचानक पाप याद आ जाते हैं हमें। अचानक याद आता है कि मुझे जो आज तकलीफ हो रही है, इसकी सजा क्यों है। हम रीजन निकाल के छोड़ते हैं और कोई भी जो हरकत जिस पे हम पहले शर्मिंदा हुए थे, हम फटाक से सामने ले आते हैं। उसका दिल दुखाया था ना, उसको तकलीफ दी थी, ओ यार, अच्छा हमें पता है हमने दुखाया था, हमें पता हमने तकलीफ दी थी, हम सजा पाते ही बटन ऑन कर देते हैं। बड़े चालाक हैं, बड़े चालू दिमाग हैं, और जस्टिफाई कर देते हैं। बड़ा अजीब होता है, कई बार हम खुद को ब्लेम नहीं करते, क्योंकि हम अपनी नजरों में अपनी रेपुटेशन गिरने नहीं देना चाहते। ईगो टूट जाती है, और ईगो टूट गया तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि मैं ही तो था मेरे पास, और मेरे पास कुछ नहीं है। जिंदगी में जिन लोगों की पिटाई होती है, वो कुछ समय बाद भिखारी से हो जाते हैं। वो कहते हैं बस मैं ही तो हूं मेरे पास, और तो कुछ है नहीं। तुम ईगो नहीं टूटने दो, तो वो ब्लेम नहीं करते खुद को, वो अपने अंदर कमी नहीं ढूंढना चाहते, अपने अंदर किसी प्रकार का फॉरगिव फॉरगेट सिस्टम ऑन नहीं करना चाहते कि चलो कोई बात नहीं, या भाड़ में जाए। तो फटाक से वो क्या करते हैं, समझ ही नहीं आ रहा भगवान किन पापों की सजा दे रहे हैं। उन्हें ये पल्ले नहीं पड़ता कि हमें अगर कुछ मिल रहा है तो पहले तो वो सजा नहीं हो सकता है, वो ईश्वर का शिक्षित करने का तरीका हो, पर नहीं वो सजा है। और किन पापों की दे रहा है। अरे आज तुम्हारी पिटाई हो रही है, शायद तुम बेहतर इंसान बनोगे, तुमने उसे सजा क्यों मान लिया? मेमोरीज की वजह से, क्योंकि वैसी ही यादें हैं, वैसी ही बुद्धि है।
जो चोट लगी इस वजह से लगी होगी, आया कोई पुराना याद, पुरानी फाइलें खोल लेते हैं हम फटाफट। और कब की? पैदा होने के बाद से फाइलें ही इकट्ठी कर रहे हैं, कूड़े का ढेर दिमाग में इकट्ठा कर रहे हैं, बंडल बंडल बंडल। और उसके बाद इसकी बहन को बुला लेते हैं इमेजिनेशन, आजा बहना तू भी आजा। अच्छा वो वाली मेमोरी के हिसाब से इमेजिन करेंगे, जैसे हम एक बड़ी डरावनी हॉरर पिक्चर देखकर आते हैं, घर आते हैं इमेजिन करने लगते हैं, खड़ा है कोई सोफे के पीछे, हाथ आएगा गला पकड़ लेगा, नाक में सुंगली डाल के आंख में से निकाल देगा, घर खोलेंगे बिस्तर पे चुड़ैल लेटी होगी, सीढ़ियों पे पीछे पड़ेगा। हाँ सीढ़ियों के पीछे, दरवाजे के पीछे। कहां से इमेजिनेशन? इमेजिनेशन तख्ता पलट कर देती है। अस्थिर बुद्धि, ना हम इधर के रहे ना उधर के, इसे कहते हैं धोबी का। कितनी कमाल की होती है मेमोरीज हमारी। एक मेमोरी होती है हमारी जो हमारे सामने है, अभी मैंने कुछ देखा, अभी मैंने समझा, अभी जाना, अब मैं पीछे माइंड में खट 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 करके उसे खंगाल रहा हूं और इंटरप्रेट कर रहा हूं। ये अच्छी बात है, ये गंदी बात है, ये सही लग रहा है, ये बुरा लग रहा है, इसका ये इस्तेमाल करेंगे, इसे जेब में रख लो, ये दान कर दो, ये दे दो। जुड़ गए आप, मुंह में आ गए, जुड़ गए, तत्काल जुड़े हैं। पहले तो वो कर्म है मेमोरीज की जो हमारे सामने तत्काल है, हम कुछ से जुड़ते हैं, कुछ से नहीं जुड़ते हैं। उसके बाद एक हमारे पास बक्सा है सबकॉन्शियस माइंड का, जो हमने अलमारी में रखा हुआ है। दिमाग में एक अलमारी भी है, उस अलमारी में हमारी पुरानी मेमोरीज है। 20 साल का बच्चा है तो 20 साल की मेमोरीज है, 10 का है 10 साल की है, 50 का है तो 50 की है। वो इस जन्म की कमाई हुई जो अभी हमने इकट्ठा करी है। और तीसरा है हमारा बॉक्स, बैंक बॉक्स, बैंक। इसमें हमारी वो मेमोरीज पड़ी जो हमें भी नहीं पता हमारी है, कई जन्मों से चल रहा है। जब हमारे पास, मैं संज्ञात्मक बताता हूं, ये प्रारब्ध है, ये आगामी, ये संचित, जो हम अभी जी रहे हैं। यदि हमारे बैंक संचित कर्मों से जुड़ा हुआ कुछ है, जैसे सामने मान लेते हैं किसी को फिश आ गई खाने के लिए, कोई रिपल्सिव हो जाएगा, उफ उल्टी आ जाएगी, कौन खाए, क्या गंदी चीज रख दी। कोई कहेगा यार फिश खाते मजा आएगा। वो यहां है बैंक में, कई जन्मों पहले का उसका संचित, पहले का संस्कार है जो कहता है भाई फिश तो खाऊंगा, नॉन वेज खा के बड़ा मजा आएगा। इसीलिए कई वेजिटेरियन अचानक नॉन वेजिटेरियन बन जाते हैं, पता नहीं क्यों, उससे वो अटैच होते हैं। सबसे पहले हम उस सामने आए हुए प्रारब्ध, जिसको कोई रोक नहीं सकता, ये तो होगा, ये इस जन्म में होना ही है, इससे आप कुछ नहीं कर सकते। ये आपके सामने आ जाता और आप कहते हैं बस यही है। अब ये मुझे अच्छा लग गया इसकी वजह से, या मुझे बुरा लग गया इसकी वजह से, मैं जुड़ गया। हम उससे जुड़ जाते हैं और वो हमारी मेमोरी में फटाक से फीड हो जाता है। 50 चीजें दिन भर होती हैं, 2-4 तो मेमोरी में रख लेते हैं हम, बाकी तो पा जाती हैं। फिर कौन कौन सी? जो पहले की मेमोरी में, बैंक की मेमोरी में। 5000 साल पहले हम मछली ही थे शायद किसी जन्म में, इसलिए अब मछली के तौर पे कष्ट जानते हैं, इसलिए मछली शायद अब खाना पसंद ना करेंगे। हो सकता है 5000 साल पहले हम मछली थे और अब स्विमिंग पूल सामने आते ही हम कह रहे हैं कूद जाओ यार, बस पानी पानी पानी। हनी सिंह, जैसे ही पानी देखा हमें मौज आ गई। ये क्या है? प्रारब्ध जो सामने आ गया तत्काल। ये हमारी मेमोरी में सबसे पहले, सबसे भयंकर रूप से इन्फ्लुएंस करता है, बाकी हम उड़ा देते हैं। एक हमारी अलमारी में पड़ी मेमोरीज है, इसमें क्या है, ये हम कभी कभी यूज करते हैं। हम कहते हैं ये भाई है मेरा, ये पत्नी है मेरी, ये चाचा है, ये बच्चा है, गाड़ी मेरे पास गाड़ी है, हरे रंग की, पीले रंग की, नीले रंग की, जो भी है, ये हमारी इसमें। आज मैंने गाड़ी कहाँ पार्क की है ये पता है, रोज हम नई जगह पार्क करते हैं गाड़ी, सोसाइटी में ढूंढते हैं, आज यहाँ है कल वहां है। ये कौन करा रहा है? ये वाली मेमोरी बता रही है। ये वाली मेमोरी बताती है हमें कि हमारी गाड़ी यहाँ। ये मेमोरी है जो कह रही है सांस लेते रहो कोई बात नहीं। ये मेमोरी है जो कहती है अच्छा खाना है पचाते रहो, आदमी परेशान है, चाहे सुखी है चाहे दुखी है, नींद आ रही है सुला दो, नींद आनी चाहिए। ये मेमोरी वो है अलमारी में पड़ी हुई, जिसमें हम कभी कभी ऐसा करते हैं कि हम अपने बच्चे से मिले तो कोई इंटरेक्शन की, हमें पता है बच्चा हमारा, रोज नहीं यूज कर रहे उसे हम, कई बार उससे लड़ मर लेते हैं, कभी प्यार कर लेते हैं। कभी भाई से मिले 15 साल बाद मिल लियो, यार भाई है तू, दोस्त हो यार, कमाल कर, कहाँ था तू। कभी कभी हम किसी को कहते हैं यार तेरे साथ 10 साल पहले बैठ के हम रसगुल्ले खाया करते थे, क्या मजे की बात। ये हमारी अलमारी की मेमोरीज है जो अंदर रखी है, जो कभी कभी हम बाहर निकाल लेते हैं। अभी हमने क्या क्या पिक्चर देखी, हम कहते हैं मजा आ गया यार, कमाल का हीरो था, क्या फिल्म की स्टोरी थी,
फिर इसमें खंगालते हैं। देखो ये हमारे पास कैपेसिटी है, हम ऐसे ध्यान देते हैं कौन सी पिक्चर देखी, हाँ यार 5 साल पहले एक और आई थी, अच्छा वो हॉलीवुड में एक मूवी थी पता है वो यहाँ खंगाल रहे हैं हम। तो यहाँ पर भी जो मेमोरी जा रही है वो ये प्रारब्ध से ही तो जा रही है। हाँ, ये हमें भोगनी ही पड़ेगी, ये हम भोग ही रहे हैं, और ये हमारे सपने भी हो सकते हैं, और ये हम बुला भी सकते हैं आने वाले समय में, आगामी आने वाली, ये हम पैदा भी कर सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ऐड भी, नए जन्म के लिए भी प्रारब्ध बना सकते हैं। ये हमारी पूरी हो भी और ना भी हो, समझ नहीं आ जाएगा, अभी आ जाएगा, अभी आएगा। ये मेमोरीज वो है जो मेमोरीज हम कभी कभी यूज करते हैं लेकिन खंगाल लेते हैं, ढूंढते हैं, हाँ ऐसा हुआ था 10 साल पहले, यार वो कागज रखे मैंने, कहाँ रखे हैं, अच्छा वो उस दिन उस अलमारी में रखे थे। हमारे पास कॉन्शियसनेस ट्रेवल करती है अंदर, डीप जाओ डीप जाओ डीप जाओ। अब ये वो मेमोरीज हैं जो संचित कर्म इकट्ठा है, कोई ना कोई प्रारब्ध बन के सामने आ गया और हम कहते हैं क्यों हुआ यार इस जन्म में, क्यों हुआ ये, बहुत खंगाल रहे हैं, बड़ा दिमाग लगा रहे हैं। 10 दिन बाद अचानक एक उत्तर आता है, हाँ हमारे पिताजी ने कहा था, हमारी एक बुआ थी, हमारे एक मामा थे, हमारे चाचा थे, ओ वहां भी ऐसे खानदान में होता, यार ये तो होता है हमारे परिवार में। अच्छा ठीक है ठीक है। इसको सबसे ज्यादा टाइम लगता है, ये लॉस्ट मेमोरीज होती है, ये हमारा पर्सनल बैंक के अंदर का, जिसके बारे में हमें भी ज्ञात नहीं, ये पूर्व जन्म का है। जो लोग पूर्व जन्म में जाते हैं वो इन मेमोरीज में खंगालते हैं इंसान को ले जाकर, और यहां से निकलवाते हैं, मुंह से बोलता है। जितनी भी हमारी लाइफ में चीजें हो रही हैं उससे हम अपने मन में, अपने दिमाग में, बुद्धि में, जिस रूप में भी शब्द ले लीजिए, सिर्फ मेमोरीज का गेम खेल रहे हैं। और जिस जिस याद से हम असंतुष्ट हुए हैं उससे हमने एक पेन बॉडी क्रिएट की है, पेन बॉडी, पेन बॉडी। और जिस जिस से हम प्रसन्न हुए हैं उससे हमने जॉय बॉडी क्रिएट की है। एक मूवी थी ना जिसमें मेरे को नाम याद, कार्टून थी, Inside Out। मेरे को पता लग गया ना, देखा आपने मूवी बोली, मुझे पता था कौन सी है, कार्टून की। अब मैं खंगालता यहाँ पहुंचता, अलमारी में से निकालता। ड्राइवर्स ऑफ द ब्रेन देखना, हमारी क्लास है, वो मूवी समझ, उस ड्राइवर्स ऑफ द ब्रेन को देखने के बाद इनसाइड आउट देखना और बुरी तरह समझ आएगी, वो क्लास ही पढ़ी। अब हमारी जो पेन बॉडी है, यह जब पुरानी यादों पे चला जाता है बुद्धि का दिमाग हमारा, तो जाकर के तंग होना शुरू हो जाता है और हमारी पेन बॉडी ऑन हो जाती है। तकलीफ तकलीफ तकलीफ, सफरिंग, परेशान, दिमाग परेशान, शरीर परेशान, जिंदगी बिल्कुल दुखी। क्यों? क्योंकि हम उन यादों को छोड़ते नहीं। आइए वेलकम। अरे छिड़ना चीजें, आप तो स्त्री हैं, स्त्री तो छिड़ जाए तो फिर कहाँ रुकती है भाई। जो स्त्री ना छिड़े वो दुखी, जो छिड़ गई वो दुखी। अब स्त्री बड़ी सुंदर बनती है, बड़ा अच्छा मेकअप, बड़ा सुंदर सुंदर कपड़े शपड़े, फिर वो कहती है कुत्ते देख नहीं रहा, अच्छा देख रहा है, कहती है कुत्ता देख रहा है। अब कुत्ता क्या करे, कुत्ते का स्वभाव भौंकना, और भौंक भी ना सके, बड़ी सजा है। एक लेडी एक महाराज के पास चली गई, ऐसी की तैसी, एक लेडी महाराज के पास चली गई, महाराज मैं बड़ी दुखी हूं। तो उसने कहा, महाराज ने देखा, बोले क्यों दुखी हो बताओ। बोले मेरे पति ने एक बहुत ही सुंदर, बड़ी प्यारी, छोटी सी, देखने में बिल्कुल अप्सरा जैसी लड़की से अट्रैक्ट होकर के प्रेम निवेदन कर दिया है और अब उसके लिए दीवाना हो चुका है। अब वो मुझे छोड़ रहा है, मेरी ओर ध्यान नहीं देता, मैं परेशान हूं, कोई तलाक ना दे दे, मुझे छोड़ तो नहीं देगा, मेरा जीवन क्या होगा। महाराज ने लंबी सांस ली और अलमारी में से एक बिस्किट का डब्बा निकाला, वो सामने किया, उनके कई किस्म के बिस्किट थे उसमें, कई कुकीज थी। बोले लो खाओ इसमें से। उस लेडी ने 3-4 उठा ली, रखी, सोचा महाराज ने आज्ञा दी खा लेती, खाई, खा ली, खत्म हो गई। बोले कैसी लगी? बोले क्या बताओ महाराज, मैं अपने दुख में परेशान हूं। बोले और खाओ और खाओ। दूसरी खाई, वो डिफरेंट थी। बोले महाराज ये टेस्ट में डिफरेंट है। बोले कुछ समझ आया? बोले महाराज एक और खाती हूँ, चल रहा दिमाग, एक और खाया। बोले महाराज ये नहीं है, ये डिफरेंट है। मुझे समझ आ गया महाराज, जीवन का ज्ञान समझ आ गया, नवीनता में सुंदरता है, मेरे पति को कुछ नवीनता चाहिए। मैं जैसी हूं, मैंने खुद का ध्यान नहीं रखा, मुझे लगता है ये ज्ञान हो गया, आपके सिर्फ बातों से ही, मैं इशारों से समझ गई कि उसे नवीन कन्या की ओर जाने का मन हो रहा है।
महाराज ने माथा पीटा और कहा 3 बिस्किट तू यहाँ खा गई, बहुत मोटी हो रही है, टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, ठीक कर अपना शरीर। तो अपने मुंह से कह रही वो ज्यादा सुंदर है, पतली हो जा, ध्यान दे, मुस्कुराया कर, खुश और प्रसन्न रहा कर, तेरा पति बाहर क्यों जाएगा? हाँ जी बोलिए। महाराज बहुत अच्छे फिर आपको धोने के तरीके नए नए कहाँ से मिल गए? Oh my God. तो पॉइंट समझने का है कि हमारे दिमाग ने बताना वही है जैसा हमारा दिमाग चाहता है, उसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ हो सकता है। अगर हम लिसनर बनेंगे तो समझेंगे, अदरवाइज हम क्या करते हैं, अपने प्रश्न कहते रहते हैं, प्रश्न आ गया थू, दूसरा भी आ गया थू 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 के बुरा हाल कर देते हैं। दिस इज अ डर्टी वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इट। बट आपके प्रश्न आपको तंग कर रहे हैं, उनको शांत करिए, आपके उत्तर के लिए जगह ही नहीं मिलेगी अन्यथा। एक प्रकार से आप उन प्रश्नों को थूक डालेंगे और प्राप्ति में कुछ नहीं मिलेगा। आपका दिमाग जो अच्छी बात, गंदी बात, सही बात, उसूल, ऐसा ही होना चाहिए, वैसा तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो संस्कार में नहीं है, ये तो पाप है, ये तो गुनाह है, वो सब यहां फंसा हुआ है, अलमारी में फंसा हुआ है, और पता नहीं बस बक्से ने कराना क्या है। और हम अलमारी में फंसे फंसे रो रहे हैं, पेन बॉडी क्रिएट कर रहे हैं, दिन रात हम पेन बॉडी क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्यों? मेमोरी ने एडिट कर दिया सब कुछ अपनी मर्जी से, ऐसा तो उसने भी किया था, ऐसा उसने किया था, ऐसा करना चाहिए, ऐसा अलाउड होना चाहिए, ये गंदी बात, ये अच्छी बात। हम हर समय मेमोरीज में उलझे हुए हैं। हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर एक व्यक्ति है, भाई है, दूसरा व्यक्ति है, पिता है, तीसरा व्यक्ति है, पुत्र है। भाई के तौर पे हम बात करते हैं डिफरेंट, पिता के तौर पे बात करते हैं डिफरेंट, दो दोस्तों से बात करते हैं डिफरेंट। क्यों? क्योंकि हम सबके लिए अलग अलग हैं। इसको समझने का सादा तरीका यह है, हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इससे ऐसे, उससे वैसे, हेट से, प्यार से, गुस्से से, चालाकी से। साधु कौन है? गुरु कौन है? कौन है जिसके चरणों में सब है या जब उसकी बात सुन के राजी है? वो सबको एक ही लाठी से हाँकता है, उसकी सिंगल फ्रीक्वेंसी है। मोदी आजकल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उसकी कोई माँ नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई बाप नहीं है, कोई चाचा नहीं है, उसके लिए सब समान, एक समान है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज ही नहीं होती। यहां पर आप अलग अलग मेमोरीज में जा रहे हैं, भाई की मेमोरी चले गए, फिर पिता, फिर पुत्र, फिर कोई डर की मेमोरी, कोई प्रेम की मेमोरी, कोई पेन बॉडी की मेमोरी, कोई जॉय की मेमोरी। सारी सफरिंग जीवन की मेमोरीज की वजह से है। एक एक दुख के पीछे सिर्फ यादें हैं। तो साधु संत की भी तो मेमोरीज होती है। साधु का शब्द ही वो है जो सिद्ध हो गया। सिद्ध मीन्स अनमूवेबल, बुद्ध, बुद्ध मीन्स अवेकन्ड वन, बुद्ध मीन्स बुद्धि से कार्य करने वाला, इमोशन से नहीं। साधु सिद्ध हो गया, अब उसे कोई लेना देना नहीं। लेना देना मीन्स ट्रांजैक्शन, मैंने लिया दिया, वो गया ही नहीं। मुक्त हो जाना। मुक्ति का अर्थ क्या है? मुक्ति का अर्थ होता है मेमोरीज में ना जाना। आप यादों में जाते ही नहीं। एक्सपेक्टेशन कहां से है? यहीं से तो है। अभी आप बदले फटाफट फटाफट, भाई बन गए, 1 घंटे बाद पिता बन गए, बदल रहे ना, दोस्त बने, इससे अलग उससे अलग, लगातार बदल रहे हैं आप। मेमोरी का मतलब क्या है? मैं तुझे ऐसा जानता हूं, तू ऐसा नहीं है आज, बस हो गई लड़ाई। मैं तुझे वैसा जानता था, अब तू वैसा नहीं रहा, हो गई लड़ाई। कहां से हो रहा है? क्योंकि आपके नजर में, आपकी मेमोरी में जो व्यक्ति जैसा फीडेड है, अब वो वैसा नहीं है। यही गुस्सा है, यही लड़ाई है, यही क्रोध है, क्योंकि आप उस मेमोरी से मोह कर चुके हैं। मोहवश आप उसमें फंस चुके हैं, जंजाल में, जाल में। अब आप कहते हैं वही वही चाहिए, वो कहां है, वो कहां है। क्यों होता है कि आप स्पेसिफिकली एक खास जगह एक बंदे के गोलगप्पे खाते हैं, रसगुल्ले खाते हैं, छोले भटूरे खाते हैं, वो मेमोरी में फीड है, फिक्स टेस्ट आता है हर बार। आप कहते हो मजा आ गया यार। क्यों मजा आया? आपका वो बटन ऑन हो गया। बंदों की मेमोरी में होता है यार, एक सिगरेट पी के आते हैं बाहर, टेंशन मुक्त होंगे। वो टेंशन मुक्त ही होंगे। कोई टेंशन में होने पे सिगरेट पीता है, फिर रोता है यार कैंसर होता है इससे, अब उसको कैंसर ही होगा। आपकी मेमोरीज ही सब कुछ बना कर दे रही हैं। आप किस याद के द्वारा अपने जीवन को चला रहे हो? आपने अपने आप को जैसा बिहेवियर में डाल रखा है, सिर्फ यादों की वजह से। यादों से मुक्त भी होना, यह भी बताऊंगा मैं। पर जो हो रहा है यादों से हो रहा है। आप कोई भी एक चीज को रोज रोज भोग बैठेंगे तो आप स्वयं बोर हो जाएंगे, परिवर्तन ढूंढेंगे, और परिवर्तन ही आपको आनंद देगा। बाकी किसी चीज में आनंद नहीं आने वाला है, क्योंकि मेमोरीज अलग अलग व्यक्ति बनाती है,
अब ये 100% व्यक्ति जैसा वाला है जैसे को आप जानते हैं। अगर ये व्यक्ति बदला और आज 99% वैसा रह गया, 1% आउट हो गया, तो आपके जीवन में पेन बॉडी और जॉय बॉडी ऑन हो जाएगी। आपके जीवन में पेन बॉडी और जॉय बॉडी आप ऑन कर दोगे और वैसा ही जीवन चलाने लग जाओगे। जैसे ही आप इस पेन बॉडी और जॉय बॉडी के बीच में झूलने लगते हो, आपके जीवन में मेमोरी का बटन ऑन हो जाता है। सब यादें और सारी इमेजिनेशन मूलाधार में होती है। टोटल मूलाधार में सबसे पहली याद होती है सांस लेने की, कि इस शरीर के द्वारा 40 साल सांस लेना याद रखा। 40 साल होते ही एक्सीडेंट हो जाएगा, बंदा मर जाएगा, बीमारी हो जाएगी, मृत्यु प्राप्त होगी। अब 40 से पहले पहले में इसी मेमोरी के साथ जीते हुए कि 40 साल सांस चलना है। 20 की आयु में यदि उस व्यक्ति ने पीछे की यादों में जाना बंद कर दिया कि छोड़ो यार, मूर्ख ही अच्छे, या ज्ञानी या मूर्ख एक ही बात है। विद्वान नहीं कह रहा मैं, विद्वान व्यक्ति पेन बॉडी क्रिएट करता है, क्योंकि वो किताब से सीखता है, इससे सीखता है, उससे समझता है, फिर कहता है मुझे ये पता है, वो मेमोरी फिक्स कर लेता है। वैसा ही होता है जीवन। ज्ञानी व्यक्ति कहता है अच्छा ये सब है, हो सकता है और भी बहुत कुछ होगा, किसी चीज से जुड़ना ही नहीं है। इसलिए जैसे ही व्यक्ति 20 की उम्र में इन चीजों से मुक्त होना सीख जाता है कि मेमोरी से मुक्त होना है, उसका प्रथम कदम शुरू हो गया मोक्ष की ओर, क्योंकि मेमोरी से ही मोह बना है। आप 10 साल अपने बच्चे के साथ रहते हैं, मोह बन गया। आपका बच्चा पैदा हुआ, 2 दिन में मर गया, मोह डेवलप नहीं हो पाया था। बच्चा होता है, बच्चे से सुख होता है, ये वाली मेमोरी जरूर तंग करेगी, लेकिन 10 साल जीकर उस बच्चे के साथ अपने प्रेम नहीं पाया। किसी किसी से अचानक आकर्षण हो जाता है, वो हमारी जो तीसरे नंबर सबसे नीचे बैंक वाली मेमोरीज थी उससे होता है। हमें पता नहीं पिछले जन्म का लेन देन करना है, प्रारब्ध पूर्ण करने के लिए वो व्यक्ति आया है। थोड़े दिन प्रेम होगा उससे पागलों की तरह, फिर वो छूट जाएगा, फिर किसी और से होगा, फिर वो छूट जाएगा। ये कोटा पूर्ण हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये वर्मा जी हैं, इन्होंने काम करना शुरू किया। इनके अंदर भाई भी है, बेटा भी है, पति भी है, पुत्र भी है। अब ये काम कर रहे हैं अपने नाम से, इनका काम नहीं चला, इनका काम नहीं चला। अब ये प्रारब्ध ने बता दिया कि भाई तुम्हें वर्मा जी काम तुम्हारे भाग में है नहीं। अब वो कहते हैं यार नौकरी मुझसे होगी नहीं, करना तो बिजनेस है। अब ये जान लेना बहुत जरूरी है। उसकी मेमोरी कहती है हम तो बिजनेस ही करेंगे। जितनी जिदें हैं हमारी, वो हमारी मेमोरी की वजह से। क्या हमने आज तक ऐसा किया नहीं, हम क्यों एक्सेप्ट करें, हम तो बिजनेस करेंगे। तो यहाँ एक ट्रिक है, ये सूत्र है, समझने की आवश्यकता है कि वर्मा जी अब अपनी पत्नी के नाम काम कर लें और पत्नी को मालिकिन बनाकर उसके लिए नौकर के तौर पे काम करे। कहां से? यहां से महसूस करना है। अगर उन्होंने पत्नी के नाम काम किया लेकिन यही समझे मालिक तो मैं हूं, बीवी का तो नाम इस्तेमाल कर रहा हूं, बिजनेस नहीं चलेगा। जैसे इन्होंने ये फीलिंग लाई, इसके लिए इनको अपनी मेमोरीज तोड़नी पड़ेंगी। ये करना पड़ेगा ज्ञान कि मुझे चालाकी करनी है, मूर्ख बनाना है समय को, भाग्य को, कि किसी भी हालत में मेरे नाम काम नहीं चलता, मैं पत्नी के नाम करता हूं, पिता के करता हूं, भाई के करता हूं, अब मैं इसका नौकर हूं। फीलिंग, जहां से उसने ये फीलिंग चेंज की, एक नई मेमोरी आगामी कर्म के लिए कबर्ड अलमारी में से निकाल लिया उसने अपना, यार ये वाला करता हूं मैं, मुझे समझ आ रहा है मेरे करने से हो नहीं रहा, उसका बिजनेस चल पड़ता है। ऐसा अक्सर होता है। पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, पार्टनर के साथ सारी जिंदगी लड़ाई कर रहे हैं, मेरा पार्टनर बहुत गंदा है, बहुत घटिया, गाली बक रहे हैं, कमाई हो रही है। जैसे ही पार्टनर छोड़ा बिल्कुल ही तबाह हो गए। अब हमारी मेमोरी ही हमें तंग कर रही है कि नहीं मुझे तो खुद करना, मैं सुन नहीं सकता, मेरी आदत नहीं है। हमारे जीवन की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म कर देती है मेमोरीज, क्योंकि जो हम बन रहे हैं वो हमारी यादों ने हमें बना के दिया है और हम ये सोचते हैं अब हम यही हैं और यही सही है। एक पति पत्नी के, एक लड़का लड़की मिलते हैं, शुरू में बड़ा प्रेम होता है। देखिए जब तक मेमोरीज नहीं बनी तब तक प्रेम है। प्रेम है, कितना प्रेम है, जितनी काम ऊर्जा है प्रेम में परिवर्तित है। प्रेम कर रहे हैं एक दूसरे से, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, चलो फिर थोड़ा हाथ टच कर लिया, हाथ पकड़ लिया, अच्छा लग रहा है, अब तो मुझे और ज्यादा अच्छी लग रही है और तू मुझे और भी अच्छा लग रहा है। लड़ाई हो गई तो उसी हाथ पे राखी बांध देती है, वो खत्म। पर अभी लड़ाई का मौका नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी मेमोरीज पक्की और बनी नहीं है। अगर पहले की मेमोरीज है कि लड़का या लड़की बोले ऐसी होनी चाहिए और ऐसा होना चाहिए, तब तो वो शुरू में लड़ मरेंगे। अन्यथा अभी नई उत्सुकता है, नवीनता है, अभी आप नई मेमोरीज बनाने के प्रयास में है कि जी हाँ पता तो चले क्या हो रहा है। वाह मेरी मेमोरीज से मैच कर रहा है लड़का, मेरी मेमोरीज से मैच कर रही है लड़की, मजा आ गया। मेमोरी क्या होती है? लड़का कहता है बिल्कुल मेरी माँ जैसी है, ये लड़की मुझे पसंद है, और वो लड़की कहती है ये बिल्कुल मेरे भाई जैसा है, मुझे बहुत पसंद है, कुछ भी लगा लो।
मतलब कि जैसा ज्ञान उस लड़के को हुआ है वैसा उसने जाना और वो लड़की मिली तो उसके लिए वो प्रेयसी बन गई। मेमोरीज हमें मूर्ख बनाती है, हमारा विजन ब्लॉक कर देती है, हम मूर्खों की तरफ फंस जाते हैं और उसके पश्चात एक दिन आकर्षण समाप्त हो जाता है। कितने दिन गुलदान को देखते रहोगे खरीदे हुए को, 2 साल बाद कोई अच्छा लगी जाएगा, क्योंकि हमने मेमोरीज से इंफ्लुएंस होकर उस गुलदान को खरीदा है। याद रखिए जितनी काम ऊर्जा है वो काम ऊर्जा सिर्फ इसीलिए हमारे अंदर रहती है क्योंकि वो ढकी हुई है। जो काम ऊर्जा ओपन हो गई वो ऊर्जा समाप्त होती है और आकर्षण समाप्त हो जाता है। तभी वो कहते हैं ना, अपनी पत्नी को गले लगाने का मन नहीं करता, पर पड़ोस में जो भाभी जी हैं उनको किस करने का बहुत मन करता है, उन्हें गले लगाने को बहुत मन करता है, उनकी बड़ी याद आती है। क्यों? क्योंकि वो ढकी हुई है, अभी तक उनके साथ मेमोरीज एस्टैब्लिश नहीं हुई। बहुत खतरा है यादें बनाने में। यादें बनते ही आप उनको भी गाली बकोगे और वो भी आपको गाली बकेंगे। वो जोक बना हुआ ना, एक हस्बैंड ने देखा अपनी वाइफ को कि मेरे मित्र के साथ गले मिल रही है, बड़े प्रेम से, बड़े ध्यान से देखा, यार कमाल है, ये ऐसे गले मिलती है और ये भी बंदा ऐसे गले मिलता है, तो मुझसे नहीं मिला गले आज तक। तो दोस्त ने देख लिया कि इसके पति ने देख लिया, वो फटाक से भागा, माथा पीट उसके चरणों में गिर गया, भाई गलती हो गई। बोले नहीं गलती नहीं तो खड़ा हो यार, यार मुझे ये समझा भाई तेरे से इतने बढ़िया से गले कैसे मिली, मुझे तो मजबूर होकर मिलना पड़ता है। हमारा मन नहीं करता, क्यों? क्योंकि यादें हैं पीछे, उन यादों ने पेन बॉडी क्रिएट कर दी है। हम जिससे कभी प्रेम की बात करते थे अब उससे गले भी नहीं मिलते, पेन बॉडी ऑन हो चुकी है, क्योंकि आपने जितनी यादें संभाल के रखी हैं उन यादों को एडिट करके अपने अनुसार आपने उनका सत्यानाश कर दिया है और वो अपूर्ण है। यदि यादें पूर्ण हो तो जॉय बॉडी ऑन होती है, आपको हमेशा अच्छा लगता है, खुशी होती है, आनंद आता है। यादें पूर्ण, यादें पूर्ण हो गई। जब जो कर्म किया था तब निस्वार्थ किया और बहुत शांति मिली थी करके, तब वो व्यक्ति कभी भी जब दोबारा जीवन में आए या मिले या उसकी याद आए, आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी, दिल में रोना नहीं निकलेगा आंखों का, क्योंकि बहुत चीजें छिन जाती हैं। एक व्यक्ति मर जाता है, मान लेते हैं कोई मर ही गया। हाँ जी बोलिए। जो भी आपने बोला कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए हम अपनी पेन बॉडी क्रिएट कर लेते हैं, बाद में हम उससे गले नहीं लग पाते हैं, पर वो रिश्ता ऐसा है कि जो प्रेजेंट माइंड होता है हमारा वो चाहता है वो करना, गले मिलना, पर हमारी पेन बॉडी जो कि वो उसको जाने नहीं देती, तो उस चीज को कैसे सही करें। पर मैं चाहती हूँ, पर वो चूंकि पेन बॉडी खड़ी है तो क्या चाहते किसे हो? मम्मी को क्योंकि लड़ाई इतनी होती है माँ बेटी की कि वो पेन बॉडी जो मुझे बहुत तंग करती है कई बार, तो उसको मैं कैसे ठीक करूं? जैसे कि आपको रूप बदलना पड़ेगा। आप देखें आपकी मम्मी से लड़ाई होती है, मैं जो बता रहा था भी सही बनूं, अभी बता रहा हूँ, नहीं दूसरा, अभी मैं यही बता रहा था, ये बात पूरी करके आपकी बात पे आता हूँ कि वो लड़का लड़की मिले, बड़ा प्रेम हो गया, अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के तौर पे तो बहुत अच्छे हैं, पति और पत्नी के तौर पे बहुत बुरे क्यों है? क्योंकि जैसे ही अब पति और पत्नी बने, गर्लफ्रेंड ने सोच बैठी अब मैं पत्नी हूं, लड़का सोच बैठा मैं पति हूं, दूसरी मेमोरीज में चले गए। नीचे बैंक है, बैंक में से खोल लिया, भाई पत्नी तो ऐसी होनी चाहिए। गर्लफ्रेंड को प्यार करने वाला जो बॉयफ्रेंड था, वो बॉयफ्रेंड जैसा था वो आउट कर दिया। अब वो पुरानी मेमोरीज में चला गया कि वाइफ ऐसी होनी चाहिए, मुझे ये शिक्षा मिली है 10 साल से, पहली वाइफ आई है लाइफ में, केजी में है अभी, लेकिन जो मेमोरीज कह रही है ऐसी वाइफ होनी चाहिए। अब वो वही गर्लफ्रेंड को छोड़ के इमीडिएट कहता है ऐसी वाइफ होनी चाहिए, लड़की इमीडिएटली कहती है ऐसा पति होना चाहिए, पेन बॉडी ऑन हो जाती है। ये बात पकड़ में आई है? स्वरूप बदलना कहते हैं ना, गर्लफ्रेंड बनने तक तो बहुत बढ़िया था, पत्नी बनते क्लेश, पति बॉयफ्रेंड तो बहुत ही अच्छा था, पति बनते क्लेश। कभी कभी लड़के गर्लफ्रेंड ही ऐसी अगर पसंद करें जिस जो उसे लगे कि ये वाइफ बन सकती है, तो भी तो मैच कर जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे वाइफ जिस तरह से चाहिए हमें, हमारे दिमाग में जो हमारे पास बैंक इंफॉर्मेशन है, हाँ बैंक है जो हमारे पास, वो वैसी जैसी वाइफ चाहिए, तो हमें तो वो गर्लफ्रेंड में ही वैसा दिख रहा है कि ये तो उसी तरीके की है। तो वही तो बता रहा हूं कि खुद पर दया करो कि हमें इंफॉर्मेशन ही अधूरी है, हमारा दिमाग उन मेमोरीज से हमें चला रहा है और बाद में पेन बॉडी ही ऑन होगी। इसलिए पहले जान लो, पहले तो स्वयं पे ही जान लो, क्वेश्चन मार्क खुद पे करो कि मुझे नॉलेज कम है, ये पीठ ना ठोको कि मुझे सब पता है, यही पीटेगा। जिस समय जान लोगे खतरा कम है, आगे टैकल कर सकोगे। हम क्या करते हैं, बेटे ऐसे होने चाहिए, पैर छूइए बेटा, बड़ों के पैर छुओ, बच्चा मन में गाली बक के पैर छू रहा है, क्योंकि संस्कार ठोक रहे हैं, दे मेमोरी, ऐसे बना, ऐसे ही बन, वैसा ही बन। फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है और जीवन में सिर्फ टोका टोकी भाई बहन आ जाते हैं। ये दोनों टोका टोकी नाम के भाई बहन आके खुल जाते हैं।
अब इनकी मम्मी से इनको तनाव है, मान लेते हैं मां और बेटी के तौर पे इनका प्रारब्ध का रिश्ता तनाव युक्त है। अब इनको मम्मी की बेटी नहीं बनना है। कहां से नहीं बनना? यहां से। यहां से नहीं बनना। यहां से क्या फील करना है कि ये मेरी मां है ही नहीं। आपका रिश्ता सबसे अच्छा किससे चलता है? सहेली से चलता है। मम्मी को सहेली की तरह मानसिक रूप से ट्रीट करो। बेटी से चलता है, यहां से बेटी बनाओ। यहां से, यहां कुछ होता है, यहां हो आप, इधर कहीं आप मां हो, इधर कहीं आप बेटी हो, इधर कहीं बहन हो। आप यहां से क्या कर रहे हो? यहां क्या करता है? एक बंदा घर आता है, शादीशुदा हो गया मान लेते हैं, वो घर आता है, उसे पत्नी की तरह ट्रीट करता है पत्नी को। तो जब देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मुंह सुजाए बैठी है और कहता है यार इसको क्या करके हो यार, ये खुश नहीं होती। फिर वो भी बकवास करना शुरू कर देता है, मैं थका आया हूं ऑफिस से, तूने ये कर रखा है, शक्ल बना रखी है, ये नहीं मिलता, वो नहीं, लड़ाई। अब देखिए वो क्या करता है, वो यहां से पत्नी ने उसको पड़ोसन बना लेता है। यहां से सोचिए क्या करेगा, उसके साथ कुछ ऐसी छिछोरी हरकत करे, ऐसी कोई मस्ती वाली बात करे, ऐसी कोई बकवास करे जो सोच लें कल्पना में, वो पड़ोस वाली जैसे जो बातें बनी है ना, भाभी जी बहुत अच्छी लगती हैं, उस तरह का भाभी जी घर पे। तो उस तरह के एग्जाम्पल में सोचिए। अब उसको यहां से भाव लाना है। आप ये भाव ला सकते हैं, तो बेवकूफ बनाना होगा खुद को। यस, खुद को बेवकूफ बना के दिखाओ, दुनिया बेवकूफ बन जाएगी। जो दूसरे को करना चाहते हो वो खुद को करके दिखाओ, आप में वो शक्ति ऑन होगी। प्रेम करना चाहते हो दूसरे को, स्वयं में प्रेम लाओ। आपकी जेब में 10 का नोट नहीं, दूसरे को 10 का लोन देना चाहते हो, आप यहां से पत्नी के साथ वो हरकत कीजिए। उसके लिए अगर आप फूल लाए हैं, उसके लिए कोई चीज लाए प्यार से, तो उस फीलिंग के साथ दीजिए जैसे आप दूसरे को देते, अपनी गर्लफ्रेंड को दिया करते थे। वही पत्नी के रूप में जो गर्लफ्रेंड थी वैसा दीजिए, वो वापस चेंज हो जाएगी। वो बटन ऑन करना है आपको। ये मानसिक रूप से मेमोरी बैंक तोड़ना है दूसरे का। कैसे? पहले खुद चेंज हो गए। आपको स्वयं जानना है कि आप पिता के तौर पे बहुत बढ़िया थे, वैसे ट्रीट करो सबको। आप सोचे यार भाई के तौर पे बढ़िया थे, आप भाई बनाओ दूसरे को, तो भाई है। दोस्त बड़े गंदे होते हैं, भाई की तरह ट्रीट करो। जो दोस्त होगा वो भाइयों से बढ़ के निकलेगा। सारा खेल यहां से। हम ही अपनी मेमोरीज में चले जाते हैं, अपनी मेमोरी बैंक को तोड़ ही नहीं पाते। तो क्या किया आपने? अपना स्वरूप बदल दिया। घर में टेंशन क्यों होती है? बहू आती है नई नवेली घर, हाय मेरी बेटी आ रही है, हाय मेरी बेटी आ रही है। बेटी कहां हो तो बहू है, सासू मां से लड़ाई पक्की। अब वो बेटी की तरह उसे ट्रीट करना चाहते हैं, जिस बेटी को वो झिड़क भी दें और जिससे वो गाली भी खा ले तो लड़ाई नहीं। भाई माँ बेटी लड़ते भिड़ते भी हैं, क्या होता है? कुछ होता है। सास बहू जरा सा लड़के तो दिखाएं, नफरत का पेन बॉडी का बटन ऑन हो जाएगा। इसलिए आपको यहां से फीलिंग नहीं लानी, आपको उसे मेरी बेटी, हाँ मम्मी जी, बनाना ही नहीं है। और सीधा सोचो कि मेरा बेटा छीनने वाली औरत, और वो सीधा सोचे कि मेरे पति से मेरी लड़ाई कराने वाली औरत। कांड कर चुके सारे, सब तबाही मचा दी जहाँ फैमिली में। कोई नहीं, आगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए सेटिंग करो। सेट करती है आपसे मिलने के बाद सबको। चलो बढ़िया, सब सेट होने चाहिए। रीसेट का बटन दबा के आओ। बिल्कुल आपने ये काम करना कैसे है? सबसे पहले अपने आप को मेमोरीज से मुक्त करके, क्योंकि आपकी मेमोरीज आपको दूसरा कुछ करने ही नहीं देती। आप यहां से बदल जाते हो, यहां से बदल जाते हो। भावनात्मक रूप से स्वयं को आप जीत नहीं सकते और दूसरों को जीतने की बात कहते हैं। अक्सर ये शब्द आता है, यार सुनता ही नहीं है, बच्चा हमारा सुनता ही नहीं है, ये दोस्त सुनता ही नहीं है। आप सोचिए, क्या आप खुद की सुनते हो? क्या आप खुद को ऐसी कोई अजीब सी बात पे यकीन दिलवा सकते हो जो आपका दिमाग कहता सवाल ही पैदा नहीं होता? मैं अपना बताया था, मैंने अपने जीवन में पहला उसूल ये बनाया था, कुछ भी हो सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई गलत नहीं हो सकता या कोई सही नहीं हो सकता। कुछ भी हो सकता है, कोई भी सही हो सकता है, कोई भी गलत हो सकता है। इसलिए ये मेमोरी से तोड़ने का सबसे पहला मंत्र कि कुछ भी हो सकता है, एक्सेप्ट कर लो। ये सोचो ही मत ना, ये तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले कहा जाता था चांद कितना सुंदर है, इस पे कभी कोई जाएगा? ना ना, छोड़ो बकवास बातें और सुना भाई क्या चल रहा है घर में। आज चांद पर हुआ है, मंगल पर जा रहे हैं, अभी तो स्पेसशिप्स बना लेंगे, अभी तो कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात इससे जुड़ी हुई, ये गांठ बांध लो, जो भी हो रहा है, जो कर रहे हैं वो मैं कर रहा हूं, जो भी हो रहा है, कर रहे हैं अलग हो रहा है, अलग करना, इसको बहुत ध्यान से पकड़ना। कर रहे हैं ये मैंने किया,
ये फीलिंग आती है, हालांकि वो भी मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने किया। एक है जो हो रहा है, यार ये क्यों हो रहा है, या तो अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, पर हो तो रहा है भाई। पर ये हो रहा है, यानी ये कौन कर रहा है, ये ईश्वर कर रहा है। अगर कोई बाहर की शक्ति है जो सब कुछ करा सकती है, उसका नाम ईश्वर रख लेते हैं हम, यार वो करा रहा है। अब सूरज अपने आप आ रहा है, चांद अपने आप आ रहा है, हवा सब जगह चल रही है, हम अपने आप बढ़ रहे हैं, दाढ़ी अपने आप, मूछें अपने आप, हमारे नाखून बढ़ अपने आप हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है, ये हमारे मुन्ना की मेमोरी में फीडेड है, ईश्वर के द्वारा दिए गया पहला आदेश। तो जो हो भी रहा है ना जीवन में, जो भी हो रहा है, जो हमें बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेमोरीज की वजह से लग रहा है, वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और वो अच्छा ही हो रहा है। ये गांठ बांध लो, अगर गर्मी का मौसम नहीं होता सर्दी का स्वाद ना आता, सर्दी का ना होता गर्मी का स्वाद ना आता, मौसम ना बदलते वनस्पति पैदा ना होता। जिन देशों में, अफ्रीका जैसों में 24 घंटे 12 महीने गर्मी ही है, वहां रेगिस्तान है। ये विविधता चाहिए, परिवर्तन संसार का नियम है। इसलिए बदले हुए व्यक्ति, हर समय व्यक्ति बदला हुआ मिलेगा आपको। आज सुबह बड़ा प्यारा था, शाम को लड़ भी सकता है, शाम को लड़ाकू था, कल प्यार भी कर सकता है। आपने उस मेमोरी से नहीं बदलना है। हम अक्सर क्या कहते हैं, अरे तो भाई पागल है यार, तो है ही पागल। अब हमने उसे पागल करार दे दिया है, अब वो आपके साथ पागल ही रहेगा, फिर आप उसे चेंज ही नहीं होने देना चाहते। वो कहते हैं बहुएं होती बड़ी चालाक होती हैं, बीवियां होती है ऐसी 2.5 लाख रुपए इकट्ठा कर लेती, पति होते खराब है, सेक्रेटरी मिली नहीं और गए। ये सब हमारी मेमोरीज ने फिक्स किया हुआ है। आपने क्या किया है, आपने इसको हवा दी है। सिर्फ आपको किसी हालत में अपने आप में यह जानना ही है कि कुछ भी हो सकता है, और दूसरा जो भी होता है वो ईश्वर अच्छे के लिए ही करता है। हमें नहीं दिख रहा, नो प्रॉब्लम। हम जैसे देखना शुरू करते हैं, बड़ा गलत हुआ, बड़ा सही हुआ, यहां रोना पिटना, माथा फोड़ना शुरू कर देते हैं। हम किस चक्र पे नाचते हैं, किस हिसाब से अभी इसकी बात करेंगे। अपना माथा फोड़ना शुरू कर देते हैं और पिट पिट कर, रो रो करके ब्लेम 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 ब्लेम, अपने अंदर की पूरे स्थान को ब्लेम और क्लेश से भर देते हैं, और जीवन में वही आ जाता है, क्योंकि हम अपनी मेमोरीज से बंधे हुए हैं। मुक्त होना है, मुक्त। इसलिए कहां छोड़ना है, सहस्रारा पर। जो ईश्वर करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। आज बॉस से गाली पड़वाई, अच्छे के लिए पड़ रही है, सोच लो और उसे भूल जाओ। आज घर में लड़ाई हो गई, अच्छे के लिए हुई है, भूल जाओ, सोचना भी नहीं बुरा है इसमें कुछ। उन मेमोरीज को, पेन बॉडी को ऑन मत करो, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप रो पिटते रहेंगे। यहां टोका टोकी चलती रहेगी और यहां रोना पिटना चलता रहेगा। किसी हालत में भी इन भाई बहनों को मत बुलाओ, टोका टोकी ब्रदर्स एंड रोना पिटना ब्रदर्स। ये आने ही नहीं चाहिए जीवन के अंदर। अगर ये आ गए, आपकी पेन बॉडी ऑन है और आपको पता ही नहीं। बच्चे कहते हैं, अक्सर मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं, तो पापा का कुछ उपाय करा दो ना, छुट्टी ना लिया करें। सारा दिन बैठे घर में टोकते रहते हैं, रोकते रहते हैं, डांटते रहते हैं। हैरानी की बात है, मेमोरी में बाप को बच्चों के लिए हो चुका है, पट पट पट, वो बाहर से लेकर आता है इंजेक्शन। पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, हिचकियां स्प्रे कर दो पूरे घर में, पढ़ रहे वही मेमोरी में। पढ़ेगा लिखा कि नहीं, कूड़ा हो जाएगा। डंडा मार मार के किसी से क्या करा लोगे? क्यों प्रेशर? हम अपने जीवन की सारी अलमारी की मेमोरीज से दुखी हैं। ये अलमारी की मेमोरी क्या करती है? फोर्स, जिद कराती है, जबरदस्ती फोर्स। स्कूल जाओ, ऑफिस जाना पड़ेगा, समझाओ बच्चों को। बीवी फोन करती है, हेलो सुनते हो? सुनते तो वैसे आप कोई नहीं। बच्चों को कभी डांटा भी है, सारी जिम्मेदारी मेरी है घर की, फिर वो लिस्ट बनाती, मैं ये करूं सारा दिन, इसको डांटना। वो सुन सुन के पागल हो जाता है। शाम को आता है झूमता हुआ और बच्चों को 2 रसीद मारता था। वो कहती इसको नहीं, उसके लिए बोला था, दूसरे के लिए बताया था, इसको क्यों पीटा? बोले तो इसे भी पीट देता हूं, इसे 2 आते हैं। क्यों? आप अपना सिस्टम छोड़ दूसरे के सिस्टम की भी आग लगाने में लगे हुए, क्योंकि आप जुड़े हुए, अटके हुए, नॉन फ्लेक्सिबल, नॉट रेडी टू लिसन, नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, फॉरगिव फॉरगेट कैसे करेंगे? कहते हैं ना, जीवन की हर समस्या का हल है छोड़ दो, भूल जाओ। इसे कहते हैं फॉरगेट एंड फॉरगिव। ना हम फॉरगेट करते, ना हम फॉरगिव करते। हम याद निकालते हैं, यहां से बड़ा सा कड़ाहा लेते हैं, उसी में घुमाते रहते हैं। कोई चीज हमने गलत की तो उसे तो फॉरगेट करना चाहिए। पहली बात, कैसे पता गलत किया? कैसे पता गलत किया? ये भी मेमोरी बता रही है। उसने गलत किया, ये भी मेमोरी बता रही है। पहले तो ये तोड़ दो। आप गलतियां ढूंढने वाले इंसान हो चुके हो, चाहे मुझ में ढूंढ रहे हो, चाहे उसमें ढूंढ रहे हो, आप खुद गलत हो।
आपके अंदर प्रेम नहीं ढूंढ रहे आप किसी का, आप गलती ढूंढ रहे हो। अक्सर लेडीज क्या करती है, दूसरी को देखती हैं, लेडीज में ज्यादा होता है, बड़े मेकअप करके आई है, बड़ी नकलीली है, बड़ा लंबा चौड़ा जुड़ा बना रखा है, सोच रही मैं हीरो परी लग रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा चलो, आदमी कहते हैं बड़ा लंबा से जुड़ा बना रखा है, बड़ा मेकअप करके आया हुआ, लिपस्टिक पोत रखी है, बड़ा हीरो समझ रहा है खुद को। अरे एग्जाम्पल तो देने दो। आप तो अप्सरा, ठीक है, डन कर दिया, फिनिश, काटा मार दिया। देखा, खुद के ना अप्सरा सुनते खुद ये है मेमोरी, अंदर से खुद निकली है। आप तारीफ करोगे तो थैंक यू तो बनता ही है। वो क्या हो रहा है, आप उसमें बुराई ढूंढ रहे हैं। आप ये भी ढूंढ सकते हैं, यदि आपने बोला है शब्द, कितनी सादगी है यार, कितनी सुंदर लग रही है, कोई खास मेकअप नहीं है, बस 5 कैरेट का एक डायमंड की रिंग पहन रखी, बड़ी सुंदर लग रही है। तो सोचिए आपने ढूंढा क्या, आपकी विजन में दूसरे में कमियां ढूंढना है, तो आप कमियां देख रहे हो। आपकी विजन में दूसरे में सुंदरता ढूंढना है, तो आप सुंदरता ढूंढोगे। आपने जो ढूंढा है, आपने वही है। आपने भी कमियां देखी, मेरे में ये कमी है, मेरे भाई में ये कमी है, आप कमियां ढूंढने वाले हो, पहले अपने पे काम करो। आपको कमियां मिलनी बंद हो जाएंगी, रिप्लेस कर दोगे उन्हें सुंदरता और आनंद से। आप पता करो, आप जो प्रश्न पूछते हो वो पूछ कौन रहा है। वो सब प्रश्न मेमोरीज पूछ रही हैं। फॉरगिव एंड फॉरगेट होता नहीं, डिलीट का बटन ऑन होता नहीं। इस पे क्लास की हुई है हालांकि हमने, पर फिर करेंगे। स्विच ऑन स्विच ऑफ की क्लास है पूरी इसके ऊपर। आप कैसे सीखेंगे? सीखेंगे, स्टार्ट लिसनिंग, धीरे धीरे आ जाएगा। अभी हम कंटिन्यूटी में आगे ये लेंगे, स्लो से होता सब कुछ स्लो। बैठो एक सेकंड। सर ये तो समझ में आ रहा है, क्या करते हैं हम तो किसी से डील करने के लिए मेमोरी बनाते हैं स्पेशल, यार इस बंदे के साथ ऐसे डील करना, ये हमारी अनसिक्योरिटी है कि कहीं हमें इससे धोखा ना मिल जाए या हमें इससे कुछ नुकसान ना हो जाए, तो हम तो जबरदस्ती मेमोरीज बना रहे हैं किसी से भी डील करने के लिए कि ये रिश्ता है तो उसके साथ ऐसा ये होना चाहिए। मेमोरी क्या हुई? जो पकड़ा वो क्यों पकड़ा? मोह से। मोह क्या है? ग्रीड। ग्रीड क्या जन्म देती है? फियर। ठीक है जी, सिक्योरिटी यही फियर। जैसे फियर आ गया, मूलाधार पे चले गए। दूसरों को पागल बनाना है भी यही वो है कि अपने ब्रेन को पागल बनाओ। आपको सारी मेहनत खुद पे करनी है, दूसरा होता भी कौन है? हमारे जीवन की एक बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है, हम अपनी पेन बॉडी लेकर पुरानी मेमोरी से दुखी द्रवित होके दूसरे के पास जाते हैं। तू दे दे, सुख दे दे, भाई दे दे। क्यों देगा कोई? क्यों देगा कोई? अगर दूसरा भी तुम्हारे पास आया है तो इसीलिए आया है कि उसको भी लगता है तुमसे सुख मिलेगा। कोई तुम्हें सुख क्यों देगा? तुम दोगे किसी को? सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक हम उससे लोगे नहीं तब तक उसे दोगे नहीं। वन ट्रैक तो मुद्दा ही नहीं रह गया। कोई देना नहीं, कोई लेना नहीं, कैसे पॉसिबल है? उसके लिए बुद्ध हो जाना पड़ेगा। किसी भी हालत में कोई नहीं देता आपको। हम भिखारी बनके मंदिर में जाते हैं, हे भगवान ये दे दे। क्या दे दे? हमारी जितनी अपूर्ण काम वासना है उसकी भीख मांगने हम मंदिर जाते हैं। कोई क्यों देगा? हम क्या चाहते हैं? शांति। शांति किस चीज से? यादों से। दफा हो जाए ये सारी बातें। आत्महत्या करते हैं लोग क्योंकि यादें उन्हें तंग करती हैं। मर जाते हैं कि अब शरीर को खत्म कर दो, क्योंकि दिमाग बंद नहीं हो रहा है, डिलीट का बटन ऑन नहीं हो रहा है, भुला ही नहीं पा रहे हम। रातों की नींद हराम जिसकी है, समझो वो मेमोरीज में है। समझ लो मूलाधार पर नाच रहा है। रात की नींद खराब कौन कर रहा है? सिर्फ मेमोरीज, या उन मेमोरीज की वजह से बनी हुई इमेजिनेशन। सवाल ही पैदा नहीं होता रात की नींद हराम हो। छोटा बच्चा देखो क्या गधे घोड़े बेच के सोता, क्यों? मेमोरी नहीं है कोई। उसको टेंशन डाल दो, रात भर जागा रहेगा। हाँ जी, मांगते हैं, हमें नहीं मांगना चाहिए। हमें स्वयं से मांगना चाहिए। हमारे अंदर पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड है। हम स्वयं से नहीं मांगते, हम भिखारी बनके दूसरे से मांगते हैं। असल में हमें क्या चाहिए? हमें शांति चाहिए ना, कौन देगा? बिकती है मार्केट में। प्रेम चाहिए ना, कौन देगा? बिकता मार्केट में। हम चाहते क्या है? नहीं, आपका ब्रह्म ऑन होता है मंदिर जाके, क्योंकि आपने कंडीशनिंग कर रखी है। मंदिर जाते हो कितनी देर के लिए? हम क्या करते हैं? ब्रह्मचर्य। जीवन में ईश्वर प्राप्ति के लिए शब्द कहा गया ब्रह्मचर्य।
ब्रह्मचर्य इज नॉट नो सेक्स। ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं है कि सेक्स नहीं करना वो ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म जैसा आचरण। भैया वो उसी को ब्रह्म नहीं मिलता। वो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है न स्त्री न पुरुष, न अच्छा न बुरा, न गंदा न सही। मीन्स नो मेमोरी, नो इमेजिनेशन। आप ब्रह्म की ओर चले जाते हैं। भैया डिस्क में जाके तो मिलेगा ही नहीं, मंदिर जाके मिलेगा। डिस्क में भी मिलेगा, यही आपने जाना नहीं। डिस्क में भी ब्रह्म मिलेगा, क्योंकि ब्रह्म डिस्क में नहीं है, आपके अंदर है। तो वहां अंदर ऑन नहीं होता ना, तो वो शिक्षा है ना। मंदिर में जाके नहीं, वहां डर ऑन होता है, आपको लगता है हो गया। डर की बात नहीं भैया, एक होगा जहाँ आके आप शमशान घाट जाते हैं वहाँ की जो है दिमाग उस तरीके चलता है, यहाँ के आपके तरीके चलता है। डिस्क में जाते हैं तो उस तरीके चलता है, मंदिर जाते हैं तो वहाँ की शांति से मिलती है। बहुत सुंदर बात की आपने। अब आप देखो, आप यहाँ आए, पहली बार आए, क्या कोई मेमोरी बनी है? नहीं बनी। आप आएंगे, आप डिफरेंट व्यक्ति होंगे। आप 10 बार आ चुके, अब आप 11वीं बार में अलग व्यक्ति बन चुके। अब आपको वो मिलने लगेगी। अब आप किसी को बोलेंगे ऐसा है भाई। इतनी क्लासेस नहीं है, आई मिस दैट ऑनेस्टली। तो मैं यहाँ आना चाह रहा हूँ बिकॉज आई वांट समथिंग फ्रॉम यू। इफ आई डोंट वांट व्हाई शुड आई कम? क्योंकि आपकी मेमोरी पैक हो चुकी है कि मिलेगा। जिसकी मेमोरी पैक नहीं, वो यहाँ के पहली क्लास में सोता है। सोता तो मैं सबसे ज्यादा हूँ। नो प्रॉब्लम। वो जब जब आपकी जो जो मेमोरी से मेरी बात टकराती है, आपकी आंख खुल जाती है, जिसमें आप कहते हो पैक्ड है तो ऑलरेडी तुम सो जाओ। सारा खेल यही है कि कितनी इंटरेस्टिंग बात पता चली। मेमोरी को गुदगुदाने वाला कितना मिला। आपका कंडीशनिंग हो गई है कि मंदिर जाके शांति मिलेगी। इसे रेसाइटेशन कहते हैं। एक बुद्ध का मंत्र है, नम्यो हो रेंगे क्यों। आजकल मंत्र का बहुत प्रचलन है, नम्यो हो रंगे क्यों। इसको कहते हैं बस बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। ऐसे बोलते हैं जपजी साहब का पाठ है, बस करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। उसको मेमोरी बना दो, मेमोरी। हम जो असल में चाहते हैं वो चाहते हैं सुख शांति, जैसा हमें समझ आए। यानी कि जितने जंजाल जीवन के चल रहे हैं वो जंजाल इसलिए क्योंकि मेमोरी मेमोरी, यादें यादें, खोपड़ी, इमेजिनेशन। अपने आप को सिंगुलैरिटी पर ले जाना चाहते हैं। वो हमें मंदिर जाके मिलता है, यहाँ आके मिलता है, किसी से प्रेम करके मिलता है, रात को सो के मिलता है। चाहिए हमें वही। आखिर में हम कहते हैं चैन की नींद आ जाए। यार चैन से खाना खाया, अदरवाइज हम सारी जिंदगी क्या करते हैं? काम काम ऊर्जा। भाई किस काम से आए हो? क्या काम है? कोई काम हुआ? काम नहीं हुआ। ये सब काम ऊर्जा है। इसको 2 सेक्शन में तोड़ेंगे हम। अभी मैं ये लेता हूं। ये बुद्ध मंत्र है, नम्यो हो रंगे क्यों। नम इज नमन, नमस्कार। नमन सरेंडर करना, फॉलो करना। नमन क्या होता है? मन न मन, मन नहीं। मन क्या है? एक होता है अमन, अमन बिना मन, न मन नहीं मन। मन की नहीं सुननी। मन क्या कहता है? मन जो कहता है सिर्फ वही कहता है जो मेमोरीज में है। हमें वही पता है, हम वही बोलते हैं जो हमने जाना है। इसके अलावा हमें पता ही नहीं तो हम बोलते ही नहीं। यह है नमन, यह है अमन। नमन जिसको नमस्कार करो। म्यो मीन्स मिस्टिक। मिस्टिक क्या होता है? मिस्टिसिज्म, जो हमारा कल की अवतार की बात है, जो पराविज्ञान की बात करता है। ये ब्रह्म से कनेक्टेड है। ब्रह्म क्या है? जो यहां है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मीन्स ब्रह्म का आचरण, मीन्स सुषुम्ना नाड़ी का ऑन होना। इस पर भी बताता हूं। ये मिस्टिक हो लॉ, दिस इज द लॉ। मिस्टिक के लॉ को नमस्कार करना, इसका बार बार जब करवाते हैं वो, नम्य हो रंगे क्यों, नम्य हो क्यों, डाल दो। जपजी साहब पे भी है, इस पे भी क्लास हम कर चुके हैं। एक ओंकार पे पहले क्लास हुई है। वो हमारे को बार बार डालना है, बार बार डालना है। मतलब जानोगे तो ब्रह्मचर्य है वो। दैट इज ब्रह्म को जान लेना, ब्रह्म को अपने अंदर अवतरित करना। ईश्वर आपके अंदर है, आप ही बनाओगे। आप क्या आदेश देते हो? जब साईं बाबा के यहां जाएंगे तब बने। यहां से एनर्जी फेंक दी, फिर हम चल के जाते हैं बॉडी लेके साईं बाबा के यहां, वहां जाते हैं, वो कनेक्ट होता बन जाता, फिर हम कहते हैं वहां जाते हैं बन गया। बना आप ही रहे हो, बना आपके अंदर का ईश्वर ही रहा है, सिर्फ आदेश का पालन कर रहा है आपकी बॉडी और आपका शरीर कि वहां जाके होगा। जैसे इनको मंदिर जाके शांति मिली, इन्होंने आदेश दे रखा शांति वहां मिले, तो इनको श्योरली मिलेगी। मैं बात कर रहा हूं, आदेश देने की जरूरत ही नहीं, 24 घंटे शांति। इस बॉडी को कहीं नहीं ले जाना है, मन को ऑफ करके आपको जाना है। क्योंकि मन विचित्र प्रश्न देता है, मन भिखारी बनाता है, वो भी अच्छी बात है। इसे कहते हैं अजपा जप। जो अजपा जप नहीं कर पाते,
उनको लिए कहा गया है बोलते रहो, एक ओंकार एक ओंकार बोलते रहो, चलो जपजी साहब अच्छा ये करते रहो, ओम नमो वासुदेवा करते रहो। ये वही तरीका है। रेंगे, रेंगे मीन्स कमल का फूल, कमल, लोटस, कमल का फूल, ये है कॉज एंड इफेक्ट। ये बहुत बड़ी बात है, इसके ऊपर पूरी क्लास की जा सकती है, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज मीन्स हर चीज का एक कारण होता है, कोई चीज बिना कारण होती ही नहीं, ये रूल है संसार का। और इफेक्ट मीन्स उससे हुआ क्या। फूल क्यों बना? क्योंकि फल पैदा होना है। फल क्यों पैदा होना है? क्योंकि मनुष्य ने खाना है। क्यों खाना है? ताकि जीवन ऊर्जा मिले। क्यों जीवन ऊर्जा मिले? ऐसे उत्तर अनगिनत है, पूरा सर्कल है। कॉज एंड इफेक्ट। क्यों कमल का फूल? क्योंकि यही लोटस पेटल्स है जो हमारे अंदर है, नीचे से ऊपर तक। कमल का फूल जो है यही एक फूल है, जब ये खिलता है तो इसके फूल के अंदर फल होता है, इसके अलावा कोई नहीं होता। इसीलिए विष्णु कमल दल पर बैठते हैं। ये कोई मजाक नहीं है, कमल पे ब्रह्मा का स्थान हुआ। ब्रह्मा पैदा हुआ मीन्स सृष्टि। कमल ही अकेला है जिसका फूल खिलते ही फल साथ में आता है। मतलब इफेक्ट और कॉज दोनों है। इससे परे हो जाना है। हम हमेशा काम करके कहते हैं अब क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, यार ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और यही लड़ाई अभी किया और अभी हुआ के बीच का जीवन है। ये जीवन, ये मृत्यु, इसके बीच की लड़ाई, ये जीवन है हमारा। और इसी का रोना पिटना है, इसी की टेंशन है। ये साथ देता है। क्यों? सूत्र। इस सूत्र को जीवन के समझना है कि नमन करना है ब्रह्म के उस रूल को जिसके द्वारा हम अपने जीवन में माया से मुक्त हो जाएं। माया मेमोरीज बनाती है, माया यादें देती है हर समय, क्योंकि माया में उलझ के हमें लगता है अब सुख मिलेगा। हम शांति को छोड़ के सुख ढूंढ रहे हैं। कितने बड़ी सजा की बात है, हमें लगता है ये सुख मिलेगा, जबकि कम दुख और ज्यादा दुख दो ही चीज संसार में है। जो कम से कम दुखी है वही सुखी है, सुख कहीं नहीं है, शांति जरूर है। और शांति वहां है जहां आपने ब्रह्म को जान लिया। ब्रह्म हमारे अंदर है, ईश्वर हमारे अंदर है, जो क्रिएट कराता है। मुसलमान के लिए अल्लाह के अंदर शांति देने का तरीका, हिंदू के अंदर कृष्ण के द्वारा मंदिर के पास जाने का तरीका, गुरु ग्रंथ साहब के पास जाने का, सिख का तरीका, वो ब्रह्म ऑन होता है। कहते हैं ना ब्रह्मलीन, ब्रह्म में लीन हो जाना। जब हम इस पर चले जाते हैं हमारी सुषुम्ना नाड़ी ऑन हो जाती है। इसको समझेंगे थोड़ा सा। इसका मतलब नमन करना चाहिए। बिल्कुल, नमन इज सरेंडर, अमन इज एक्सेप्टेंस। कहते हैं अमन चैन, सबने एक्सेप्ट कर रखा है जैसी लाइफ। सरेंडर एक्सेप्टेंस, इस पे क्लासेस भी पढ़ी हमारी। क्या चीज? जैसे आप समझाते हैं कि ईश्वर की तरफ ज्यादा नहीं जाना है। ज्यादा नहीं, ईश्वर की तरफ जाना ही नहीं, क्योंकि ईश्वर ही है हम। हमारे अंदर ईश्वर है, उसकी तरफ नहीं जाना। मंदिर नहीं जाना है कुछ भी, और अभी आप कहते से नमन करना, दोनों में क्या डिफरेंस है? मन नहीं है। नमन क्या? ईश्वर का नाम नमन करना है? क्या नमन? नमन नहीं है मतलब, नमन का मतलब नहीं पकड़ा आपने। नमन का मतलब है नहीं मन, नो मन। मन इज नॉट वर्किंग। मन क्या है? आपका मन क्या है? किसी की भी नहीं होगी मेरे ख्याल इस क्लास में। क्या चीज? स्टेप भी चलेगा। ये स्टेज बहुत आगे की है जो आप बता रहे हैं। नहीं नहीं, ये स्टार्टिंग स्टेज है। अरे ये सबसे पहली स्टेज है। हम बहुत आगे जा चुके हैं, हमें वापस लौट के आना माया से पीछे। जैसे ही माया हटी, टेबल के ऊपर स्वच्छता साफ पड़ी होती है, हमेशा होती है। फिर टेबल पे हम किताबें रखते हैं, बक्सा रखते हैं, पेन रखते हैं, दो फटे हुए कागज रखते हैं, कूड़ा भी डाल देते हैं। फिर हम कहते हैं टेबल कितनी गंदी है, साफ होनी चाहिए। ऐसी जिंदगी है हमारी। हमें टेबल नहीं साफ करनी, हमें कूड़ा हटाना है, सामान हटा दो। नमन का मीनिंग मन होता है ना, मन। मन क्या होता है? मन चंचल नहीं होता है, तो शब्द बनाया हुआ है। मन वो होता है जो हम प्रकट करते हैं, जो भी हम अपने मुख से, सोच से, विचार से प्रकट करते हैं, वो मन है। मन कहता है। वो विचार कहाँ से आता है? वो विचार अपने आप आते हैं। पुराने जो आपने सिखाया, जो मैंने बताया ना, बक्सा है, बक्से में पड़े हैं। कुछ हमारे नियर्स एंड डियर्स से आते हैं, जिस समाज में रहते हैं उससे आते हैं, मेरा ही मानना है। मैं बता देता हूँ। एक हमारा बक्सा था, ठीक है, जहां से थॉट आते हैं। एक हमारी अलमारी है जिसमें हम थोड़े रख लेते हैं। एक अभी है जो सामने हो रहा है। जो हो रहा है जब बक्से से मैच कर जाते हैं, हम कहते हैं इफेक्ट हो गया, कुछ ना कुछ हो रहा है। जो हमारी अलमारी से जुड़ते मिलते हैं, हम कहते हैं, सोचते हैं, अच्छा देखते हैं, विचार करते हैं, यार सही लगा, बुरा लगा, विचार करते हैं जैसा हम बने हैं इस जन्म में। जो इस जन्म में हमें माँ ने बनाया, बाप ने बनाया, भाई ने बनाया। जब हम तीनों को स्विच ऑफ कर देते हैं ना,
कि इनकी नहीं सुननी, कोई मन ही नहीं है अब तो। मंदिर जाके आप क्या करते हैं ईश्वर के आगे? अपने आप को एक क्षण के लिए फेज, एक स्टेज, एक मानसिकता पे लाते हैं। जब आप शून्य हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, दैट इज नमन। इसी को कहते हैं हम नमन करते हैं दूसरे के आगे अपने दिमाग। अगर मेरा नमन वहां होता तो मुझे वहां जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं ना गुरु को नमन किया। गुरु के आगे एक्चुअल मीनिंग क्या है? गुरु के आगे हमने ये किया ना, मैं अपने मन की बकवास कर रहा हूँ, ना जबान से बकवास कर रहा हूँ, जो गुरु जी कहोगे सुनूंगा और वही ज्ञान। दैट इज नमन। नमस्कार कहते हैं इसे, प्रणाम कहते हैं, शब्दों का हेर फेर है। न मन, मन की नहीं, मेरा मन कुछ नहीं कह रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा, मुझे कोई बकवास नहीं करनी, मेरे अंदर मन में कुछ नहीं है। अब मैं टोटली सरेंडर पे हूँ, शून्य। नहीं तो मन क्या कर रहा है अंदर से? खा जाओ इसे काट मारो। उसको रिचार्ज करने के लिए जाना ही पड़ता है। अभी उस पेज में नहीं है कि कहीं बैठे कर लें। हाँ तो कोई बात नहीं, आप करो, वो मना ही नहीं है, वहां जाकर करो। आपको मन का दरवाजा वहां मंदिर नाम की जगह में खुलता है, वहां खोल लो। किसी को शराब खाने में खुलता है, वहां खोल ले। आपका जहां मन का दरवाजा खुल रहा है वहां आपका न मन ऑन करना है। लगा रही उस चीज से परेशान है। वो इसलिए है क्योंकि आप वहां जाकर फियर का बटन भी ऑन कर रहे हो, जो आपको पता नहीं चलने दे रहा मुन्ना। आप भगवान को थैंक्स करने जाते हो। शुक्रिया तो हमेशा करना चाहिए। अभी बताया था, वो भी बताया था, उसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। बहुत सारा करा है, क्या क्या कराऊंगा मैं, क्या करा रहा था, बहुत कुछ कराएंगे, डोंट वरी, सब होगा। हमारे शरीर में चक्र हैं, ये हमारी पिंगला नाड़ी है और ये इधर स्त्री मानी जाती है, पिंगला पुरुष माना जाता है। ये एक्सेप्टर है, ये गिवर है, ये सुषुम्ना है। ये बीच में हमारी कुंडलिनी शक्ति एनर्जी को रोटेट करने वाली चीज है। यहां हमारी काम एनर्जी है, सारी काम एनर्जी। ये हमारी पास्ट सबकॉन्शियसनेस है, ये हमारा फ्यूचर सबकॉन्शियस है। ये मेमोरीज देता है, ये इमेजिनेशन पे डालता है। ये सूर्य का एरिया है, थर्ड आई पे। फ्यूचर सबकॉन्शियसनेस क्या है? एक फ्यूचर में जो हम सोचने वाले हैं, कौन सा हिस्सा है इसमें से? इधर मतलब वो पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक, ये पिंगला नाड़ी है, इसके पास है। लेकिन ये क्रिस क्रॉस चलती है ऐसे, देखो लाइक दिस, एक दूसरे में फ्यूजन होती है। जहां ये फ्यूजन होता है वहां पर चक्र स्थापित है और बीच के चैनल पे ट्रेवल करता है एक पाइप पे सुषुम्ना, जो सहस्रार जाता, थर्ड आई तक डुअलिटी, उसके बाद ये खत्म। जब ये सबकॉन्शियस माइंड पास्ट और फ्यूचर होता है, ये प्रेजेंट कॉन्शियस माइंड है। प्रेजेंट कॉन्शियस माइंड, ये हम हैं कहीं जो एक गोले की तरह नाचते हैं। हम कभी यहां नाच रहे हैं, कभी यहां नाच रहे हैं, कभी हमारा विचार इधर है, कभी उधर है, कभी अच्छा है, बुरा है, कभी डिसअपॉइंटेड है, कभी अच्छा सोच रहे हैं, कभी बुरा सोच रहे हैं। हर समय या फियर में जी रहे हैं, ग्रीड में जी रहे हैं, या जॉय में जी रहे हैं। कभी पेन बॉडी ऑन कर रहे हैं, कभी हम सारे समय हम फीलिंग पर ऑपरेट करते हैं। हमारे अंदर जो हमारा ऑपरेशनल सिस्टम है वो फीलिंग्स है। हम नई नई बिट्स पे काम करते हैं। ये क्लास हम कर चुके हैं ह्यूमन मशीन एंड चक्रास पे। 128 से यहाँ स्टार्ट होता है, 1024 यहाँ होता है। ये हमारा काम ऊर्जा है जो हम काम वासना क्लास में कर चुके हैं, पूर्ण ऊर्जा। ये काम है हमारे जीवन में, काम इच्छा। ये काम ऊर्जा कोई काम है, कोई इच्छा है, कोई पूरा करना है। सेक्स उसका सबसे छोटा पार्ट है। कोई इच्छा है ये बन जाए, क्यों बनी? मेमोरी बनी, क्यों? संस्कार बना। किसी ने बोला बेटा बड़ा मकान बनाना, पिताजी ने मरते हुए हाथ में हाथ रख के कसम दिला दी, बेटा अब तुझे जायदाद पे जो कब्जा करना जो मेरे भाइयों ने छीन ली। अब वो काम बन गया बेटे के लिए कि ये मेरा मिशन है लाइफ का, मुझे बिजनेस में मामा जी से ज्यादा बड़ा काम करना है, ये मिशन बन गया लाइफ। काम दे दिया, इच्छा दे दी। कामना, वासना, लालसा, जैसे ये इच्छा बन गई, अब इसे पूर्ण करने में हम लगे हुए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन में? हम इसी में नाच रहे हैं। फियर, ग्रीड या इच्छा करनी है, हम यहाँ नाचते हैं अक्सर। ये चाहिए, चाहिए, नहीं चाहिए, वो चाहिए, ये सब चीजें जीवन में आती रहती हैं, हम सुनते नहीं। बीमार पड़ जाते हैं, शरीर खराब होता है, क्योंकि हमने एनर्जी के तौर पे ये पूरी यात्रा ट्रेवल ही नहीं की। जब हम ये ताले खोल देते हैं तब ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं। हम बकवास भी कर सकते हैं और हरी चर्चा भी कर सकते हैं। हम शराब खाने में बैठ करके भी कह सकते हैं ईश्वर के बारे में क्या बात होती है, और मंदिर में बैठ के भी कह सकते हैं शराब का कौन सा ब्रांड बढ़िया है या हमें अच्छा लगा। यानी ये भेद समाप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा हम अच्छा बुरा सही गलत में नाचते हैं। जब ये काम ऊर्जा नाचना शुरू करती है इदा पर, तो ऐसे नाचती है फियर, फियर, ग्रीड। यहां जाके ये आज्ञा चक्र है। आज्ञा इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहीं से आज्ञा मिलती है। या तो हम आंखें खोल के देखते हैं तो आज्ञा देते हैं, या आंखें बंद करके आज्ञा देते हैं अंदर से समझ के। ये ध्यान दीजिए, आंखें पुरुष है, आंखों से हम कुछ कर सकते हैं, आंखों से भेद देते हैं दूसरे को। कान स्त्री है, कानों से नहीं कर सकते, कान सिर्फ सुनता है, एक्सेप्ट। कान कर नहीं सकता कुछ,
आंख कर सकती है, कान, ये स्त्री पुरुष दोनों, कान सिर्फ सुनता है। ये कॉन्शियसनेस का पहला है, प्रथम कॉन्शियसनेस यहां से आती है। इसलिए स्त्री चरित्र जो है, स्त्री जो है सबसे ऊपर है, इमोशनल ब्रेन सबसे पहले होता है, यही ईश्वर से कनेक्ट कराता है। इसलिए कॉन्शियसनेस ऑन रहती है हर समय, ग्रहण करने की शक्ति। आज्ञा चक्र आगे रहता है, यहां से सुनकर और देखकर, समझकर, स्पर्श से जो भी, फिर ये काम ऊर्जा को फेंकता कहां जाना है, या तो रोना पिटना धरती पे चली जाए और मूलाधार में जाके परेशान हो, या फिर कुछ करे। अगर ये कष्ट में चली जाती है तो ऊर्जा आंखें खोलने से बाहर आ जाती है, आंखें खोलने से बाहर आती है और हम क्लेश में आते हैं, माथा पीटते हैं जोर से। क्रोध में माथा क्यों पीटता मनुष्य? काम ऊर्जा, सेक्स ऊर्जा मत लीजिए अकेली, सेक्स भी साथ में सम्मिलित है। काम की कोई भी कामना, कोई भी भाई टाइम से खाना नहीं खाया बच्चे ने, अब मम्मी को काम है ये स्यापा है, क्यों नहीं खा रहा टाइम से, 7 बजे खा लिया, फिर तेरा टीचर आएगा, फिर तेरा ये होगा, बच्चा नाच रहा है, मम्मी में खा लूंगा, 10 मिनट में खा लूंगा, पिटाई होगी। ये काम ऊर्जा विध्वंस की ओर जा रही है, आंखें खोली, माथा पीटा। इसका छोटा सा एक्सरसाइज है, जैसे ही क्रोध, आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो, काम ऊर्जा शांत होकर यहां कंजर्व हो जाएगी, वापस नीचे स्वादिष्ठ खाना में वापस टिकल होगी। उसी सेकंड आपने आंख खोल दी, एस्केप, और आप थकोगे। आप में जब जब भी आंखें बड़ी होकर कोई कष्ट आ रहा है और क्रोध हो रहा है, माथा पीटने की इच्छा समझ नहीं आ रहा, आप समझिए काम ऊर्जा नीचे से वेस्ट हो रही है, बाहर तबाह हो रही है। यह आपको सोचना पड़ेगा कि आप काम ऊर्जा के हाथों नहीं है, आप इसको बंद कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम, मंदिर गुरुद्वारे बड़ों के सामने जाते हैं, गुरु क्या क्या, आंखें बंद करते हैं, काम ऊर्जा को कंजर्व करते हैं। ओम, बैठ जाओ शांत। एक श्वास गहरा हमने नाभि से आंख बंद करके ले लिया, काम ऊर्जा स्थापित हो जाएगी, कंजर्व हो जाएगी। इसीलिए सारी तपस्या, सारी साधना नेत्र बंद करके होती है। इसलिए हमारे पास नींद में मेडिटेशन होती है स्वतः, आंखें बंद। मान लेते हैं आप अपने घर में वर्कर से दुखी हैं, आप अपने जीवन के अंदर इस चीज से दुखी हैं, काम वाली नहीं आती यार टाइम से, आप इस चीज से दुखी हैं, ड्राइवर ही नहीं पहुंच के राजी, सफाई वाला नहीं आया, धोबी नहीं आया, कपड़े, सेवक। आपके पशु चक्र में हिप बोन से नीचे तक पशु चक्र है, ये सारा का सारा मूलाधार के नीचे पशु चक्र है। इसको स्थापित करने के लिए क्या करेंगे? अब क्या करते हैं, काम करेंगे आज यार, ये ड्राइवर नहीं आ रहा, वो बड़े दुखी हो गए, ये नाच रहा है, हार्ट, हार्ट है, ये हार्ट की एक्सटेंशन है हाथ, क्या करूंगा क्या करूंगा, दिल पे चोट मार रहे हैं, अंदर खलबली। आपने आंखें बंद करनी है और अपना ध्यान मूलाधार पे लेके जाना है, मूलाधार से नीचे चले जाना है और शांत होके सांस लेना है, अंदर बाहर 3 बार। आप स्वतः पाएंगे आपकी एनर्जी कंजर्व हो जाएगी पशु चक्र की। यह अभ्यास से होगा, सिर्फ सुनने कहने की बात नहीं है। जैसे ही आप ये करेंगे, आपका ड्राइवर भी कुछ ना कुछ रास्ता निकाल देगा, कोई आ जाएगा। शायद ड्राइवर ना की जरूरत ही ना पड़े, काम वाली आना शुरू कर देगी, नहीं आएगी, रिप्लेसमेंट मिलेगी, कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। क्योंकि जो होता है ईश्वर की इच्छा से होता है, होता ही अच्छे के लिए है। हम ही सोचते हैं अच्छे के लिए नहीं हो रहा, इसलिए व्यवधान आता है। आपके दिल में कोई गिल्ट है, कोई क्लेश है दिमाग पे, यार रोना पिटना है, क्या करें यार, इसने ये नहीं किया, मैं इससे इतना डिसअपॉइंटेड हूं, इस इंसान ने इतना दुखी किया, रिश्ते खराब हो रहे, भाई से नफरत है, बहन से नफरत है, पति पत्नी में लड़ाई है। अपनी काम ऊर्जा जो नाच रही है, जिसके कारण काम नहीं हो रहा, वो काम है आपका, वो काम होना चाहिए, काम नहीं हो रहा, तो आपने हृदय चक्र पे ध्यान देना, आंखें बंद करके दिल की धड़कन पर कंसंट्रेट करना, सांस अंदर सांस बाहर, दिल की धड़कन पे आपने कंसंट्रेट करना है। 3 बार सांस लेना है और शून्य पे जाना है, शून्य पर जाना है। आप जब परेशान होते हैं, आपके दिल की धड़कन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, आप घबरा के देखो, टेंशन लेके देखो, डर के देखो, धड़कन मिस होनी शुरू हो जाएगी। आपको दिल की धड़कन सेट करनी ही है, सिर्फ यहां ध्यान लेके जाना है। ध्यान क्या होता है? ध्यान ही तो मैं हूं, मैं जहां ध्यान दे रहा हूं मैं वहां हूं। मैं अपने कुत्ते बिल्ली पे ध्यान दे रहा हूं तो मैं वहां हूं, मैं अपने शरीर में अपने आप पर ध्यान दे रहा हूं तो मैं अपने आप के साथ हूं। मैं कहां हूं? मैं अक्सर दूसरे के क्लेशों में रहता हूं, मैं यही हूं। अपने हृदय चक्र के पास ध्यान लेके जाओ, शांति से सांस लो 3 बार, जब तक आपके दिल की धड़कन बिल्कुल शांत ना महसूस होनी चाहिए। आपको धड़कन महसूस होगी, डब 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 ऐसे चल रही है। जैसे ही महसूस होगी, आपका पूर्ण ध्यान यही है। पता लगा आप यहां ध्यान देने को कह रहा हूं मैं, और आप सोच रहे हैं 3 बार हो गया क्या,
उसके बाद मैंने आंखें खोल के देखना मेरा टीवी शो शुरू हुआ कि नहीं, टाइम कितना हो रहा है ना। जब तक ये नहीं हो तब तक ध्यान दीजिए, आपको अपना ध्यान यहीं केंद्रित करना है। आप स्वयं को क्षमा कर बैठोगे और थोड़ी देर में भूल जाओगे यार किससे लड़ रहे थे, कौन सा भाई कौन सी बहन, किस चाचा से गुस्सा था। ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब छूट जाएगा। आपको किसी चीज का उत्तर नहीं मिल रहा, कि सॉल्यूशन नहीं मिल रही, यार परेशान हो गए, दुखी हो गए जीवन में, करें क्या यार इसका। आपने स्वयं को शांति से बिठाकर अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर लाना, मस्तक के बीच नेत्र पर आज्ञा चक्र पर अपने आप को लेकर आना है। आप अपनी बॉडी में नाच सकते हो जहां मर्जी, अपने आप को ऊपर उठा कर लाओ, आज्ञा चक्र पे ध्यान दो और इससे आज्ञा मांगो कि मुझे इसका आंसर नहीं मिल रहा, स्वाहा, अपने आप मिले। आंखें बंद, काम ऊर्जा यहां आके शांत होकर स्थापित हो जाएगी। काम ऊर्जा अपने स्थान पर शांति से बैठ जाएगी, हृदय ऊर्जा अपने स्थान पर शांति से बैठ जाएगी। ऊर्जा कंजर्व होगी। ऊर्जा कंजर्व का मतलब हम सब सूर्य से खाते हैं, सूर्य से जीवन चलाते हैं, सूर्य को खाते हैं हम। जो भी भोजन सूर्य से बनता है वो भोजन हम खाते हैं। मुर्गे ने जो भोजन खाया है मुर्गे को खाते हैं तो सूर्य ही खाते हैं हम। ये जबान के लिए आता है अलग चीज। तो सूर्य क्यों खाते हैं? हमारे अंदर एक बैटरी है। आईफोन के अंदर एक बैटरी लगी होती है, फोन के अंदर एक बैटरी होती है, टॉर्च के अंदर बैटरी होती है, उसे चार्ज करते हैं फिर वो डिस्चार्ज हो जाती है। हमारी बैटरी रिचार्जेबल है, हम इसे 100 साल तक रिचार्ज कर सकते हैं सूर्य को खा के। पर कैसे? ये बैटरी तभी चार्ज होगी जब आपकी एनर्जी आपके अंदर है। यानी आप कहाँ है? आप यहीं है, अपने अंदर है, कहीं भी है, ऊपर से नीचे कहीं भी नाच रहे हैं। आप किसी भी हालत में पड़ोसी के घर में नहीं है। आपकी बॉडी तो यहां है लेकिन आप सोच रहे हैं कौन आया इनके घर में, क्यों आया इनके घर में, पार्टी चल रही है इनके घर में। अरे क्यों करते हैं इतनी पार्टी है? इन्होंने खाना क्या बनाया है, मेरी माँ क्या कर रही होगी, मेरा भाई क्या कर रहा होगा, बीवी कहाँ है, बच्चे कहाँ है, पति कहाँ। आप सारे समय दूसरे, आप अपने अंदर रहेंगे उतनी ही देर ये आपकी बैटरी सूर्य से खाए हुए भोजन को चार्ज करेगी। आपकी बैटरी सुपर चार्ज है, आप थकोगे ही, हैरान हो जाएंगे लोग देख के आपको, यार थकता ही नहीं है बंदा। और नहीं तो आप कुछ नहीं किया सारा दिन, आप पड़े हुए हैं, आप पड़े हुए हैं बिस्तर पे, लेकिन आप कहते जान ही नहीं है शरीर में, क्योंकि बैटरी रिचार्ज नहीं हुई, डिस्चार्ज ज्यादा स्पीड से हो रही है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कोई भी फोन लेते हैं, उसे चार्ज करते हैं, 100% हो गया, मजा आ गया, फिर हम उसको ना देखते रहते हैं बैटरी कितनी रहेगी कितनी रहेगी, फिर हम फ्यूचर में चले जाते हैं, यार फिर चार्जर नहीं मिलेगा, ये तो 10%, 20, 40, फिर चार्ज कर दिया। कुछ टाइम बाद जो बैटरी यूं चलती है, ऐसे गई ऐसे आई, फुल चार्ज, पूरी डिस्चार्ज हुई, पूरी फुल चार्ज हुई, 100% यूज हो रही है। हम क्या करते हैं, यूं हुई 40% हो दिया, फिर चार्ज कर दिया। तो ये तो चलता रहता है जीवन, यहां तो चलता है उस बैटरी का, यहां डाउन। अगली बार जब बैटरी 40% पे आती है, फोन हैंग करने लगता है, फोन अपने आप ऑफ हो जाता है, अपने आप ऑन हो जाता है, क्योंकि वो 40 जीरो की तरह काम कर रहा है। हम अपने जीवन में 40% खोपड़ी को इसी चीज से भरे रखते हैं, ये मेमोरी, वो मेमोरी, ये क्लेश। सुबह उठे, मैंने कल क्या किया था, उस पर गुस्सा किया था, उससे नफरत की थी, उसे प्यार किया था, मेरा ये रोना पिटना है, मेरे जीवन में ये क्लेश है, वो 40% रखा हुआ है। आपका दिमाग जब उस चीज को टच भी करेगा, आप हैंग कर जाओगे, आपकी लाइफ हैंग करने लगेगी। हैंग, फोन हैंग करना समझते हैं ना, कंप्यूटर हैंग करता है, आपका फोन हैंग कर जाएगा, आप हैंग कर जाओगे, तो यार रास्ता नहीं सूझ रहा, क्योंकि आपने अपनी बैटरी का नाश किया है, क्योंकि आप इतना स्टोर करके रखे हो, हर समय 24 घंटे उस क्लेश पे चल रहे हो, क्योंकि मोह में हो, क्योंकि मेमोरीज में हो, क्योंकि वही बन चुके हो जो दूसरे बना चुके हैं। एक छोटे बच्चे का कोई दोष नहीं, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है, वो बन रहा है जो उसे बनाया जा रहा है। कृपा होगी बैंक वाले ब्रेन की तो पिछले जन्म से ही सीख कर आएगा, अन्यथा उसको तो चमचा, नौकर, गुलाम, और मैं क्या चाहता हूं ये बनाने में माँ बाप कसर नहीं छोड़ते, और बच्चा वो बनी जाता है। जब आपको स्वयं ज्ञान हो तब आपने इस पर कितना काम किया, कितना काम किया कि फॉलो करने लायक बुद्धि डेवलप करें। हम क्या करते हैं, अपने जीवन को प्रैक्टिस कराते हैं। आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे, अपने जीवन को हम प्रैक्टिस कराते हैं। आज हमने जन्म लिया, कुछ टाइम बाद अकलाई कमाने धमाने लगे, बोले लाइफ एंजॉय करनी है, बेटा ऐसे नहीं करते एंजॉय। देखो मेमोरीज कैसे हमारे दुश्मन बन रहे हैं। जिन्होंने सीख लिया अच्छी बात, ऐसे नहीं करते एंजॉय। पापा फिर क्या करें, लाख रुपए अकाउंट में रख, फिर करियो एंजॉय। अच्छा पापा जी, बच्चे ने साल भर में लाख रुपए बैंक में अकाउंट में जमा कर दिए। हाँ शाबाश बेटा, देखा कितना मेहनती, लाख कर दिया ना जमा, बेटा 2 कर। पापा एंजॉय
कर लियो जब 5 लाख हो जाएंगे अकाउंट में। पापा भी तो 2 की बात हुई थी, अब तो तू कर ही लेगा, ईगो बढ़ा दी। अगले 5 साल में बच्चे को प्रैक्टिस हो गई कंजूसी की, उसका सिस्टम इतना हैंग कर रहा है, आदत डाल चुका है लाख रुपए जमा करने की, और उसके चक्कर में खर्चने की, ऐश करने की क्रिया उसकी समाप्त हो गई है। वो बटन ही ऑफ हो गए, उसकी मेमोरी फिक्स हो चुकी है कि ऐश तो करनी नहीं है, जो कर रहे हैं वही ऐश है। क्या करें? शुक्र कर भगवान का, शुक्र कर। अब भगवान को वो शुक्र कर लेता है। कई प्रकार से करते हैं, आप अलग कर सकते हो, मैंने शब्द में बोला है कि शुक्र कर भगवान का तेरे पास 5 लाख है। बुद्धि गोल, 5 लाख तो है, एंजॉय करेंगे। आप संस्कार, मेमोरी, आदत, मसल मेमोरी, बॉडी की मेमोरी, बोन मेमोरी तक बना चुके हैं कि इससे आगे एंजॉय नहीं करना। अब अगर आप करते हैं, बॉडी रोकती है उस एंजॉयमेंट को, हालात नहीं बन पाते कि आप एंजॉय भी कर सको। फिर आपको बुढ़ापे में जाके ज्ञान आता है कि यार मरने का टाइम आ गया, एंजॉय करने की ताकत ही नहीं रही। क्यों नहीं रही? आदत नहीं डाली। ये शब्दिक तौर पे कहने को, आई एम नॉट एनकरेजिंग इट। रोज 4 पैक पियोगे तो बॉडी 4 पैक पचाने के लायक बन जाएगी। आप कभी 4 पियोगे, फिर अगले हफ्ते 1 पियोगे, फिर अगले हफ्ते बोतल पी लोगे, पक्का मरोगे। बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी, अरे क्या है यार। लोग हैं जो रोज जम के खाना खाते हैं और रोज पचाते हैं। पंजाबी लोग इस मामले में मशहूर हैं, दारू मुर्गा। क्यों? बोले तुम्हारा नाम क्या? बोले दारू मुर्गा। दारू मुर्गा पचा लेते हैं, आम व्यक्ति के बस का। फॉरेन में लोग बियर भी चलते हैं। आपने बॉडी को बना लिया, मेमोरी में डाल दिया, वो आपकी बॉडी छोड़ेगी नहीं। इसलिए जीवन को एंजॉय करो। हम डर पार के रखते हैं, एक रोना पिटना रख लेते हैं। मेरे साथ ना ये हुआ था 5 साल पहले, फिर अगले साल मेरे साथ ना ये हुआ था 6 साल पहले, फिर मेरे साथ ये हुआ था 7 साल पहले, मेरे साथ ये हुआ था 8 साल पहले। बोले कब तक गिनती आती है तुझे? बोले मरने तक रहेगी, क्योंकि हर साल 1 साल तो बढ़ाना आता है मुझे। आपने प्रैक्टिस छोड़ दी है, आपने प्रैक्टिस छोड़ दी है। आपकी फ्यूचर सबकॉन्शियस मर गया है, अब पास्ट सबकॉन्शियस में चल रहे हो। आप रुकते हो, यहां से रुकना है। मैंने बताया पिछली क्लास में, रोकता है। सहस्रार तक इस एनर्जी को ट्रेवल कराओ। ये एनर्जी कट से यहां जाएगी कब? जब बीच में कोई रोका टोकी बोलने वाला नहीं होगा, अच्छा बात गंदी बात। अब जैसी ऊपर जाएगी, आनंद, जॉय बॉडी। हर समय आप आनंद में रहेंगे। आनंद में कैसे रहेंगे? है ही क्या करेंगे आप? बच्चा नहीं देखा आपने, आनंद में रहता है सारा दिन, विगल वोगल करता रहता है, बकवास करता रहता है, खेलता रहता है। क्यों हंसता है उसे पता ही नहीं, क्योंकि हंसना उसका नेचुरल स्वभाव है। नेचुरल स्वभाव है हंसना। बीच रास्ते में जितनी किताबें, बस्ते, चीजें आती हैं टेबल के ऊपर, वो उसने रखी ही नहीं। आपकी टेबल साफ ही है, उसके ऊपर जो माया रखी है आपने, इसलिए गंदी दिख रही है। आप फिर उस माया को ही हटा के टेबल साफ करोगे, पर आपकी आदत है आप पुनः रख देते हो। उसे खाली करो। बुद्ध हो जाना क्या है? स्लेट खाली कर दी। खाली स्लेट पे कुछ लिखा जा सकता है, भाई में क्या रखोगे? तो इसके लिए क्या करो? उसके लिए एक सादी क्रिया है। जीवन में एक क्रिया डालनी है आपने, स्लो। सब कुछ स्लो करो, स्लो, धीरे, हौले, धीरे बोलो, धीरे खाओ, धीरे बात करो। अगर आपको पिक्चर छूट रही है और भाग कर जाना पड़ रहा है बॉडी को ले जाकर वहां, तो दिमाग को धीरे रखो, बॉडी को अंधाधुंध दौड़ाओ। ये सब हो सकता है, कला है। पति पत्नी की लड़ाई क्यों है? धीरे नहीं बोलते। बहन बोला क्या है तूने, ये तो पता चले। भैया जो तूने बोला वही मैंने बोला है, खुद ही समझ ले। What happens? फास्ट बोलना, फास्ट चलना, फास्ट लड़ना, तेज समझाना। हम बच्चे को बताते हैं बात बड़े प्यार से, समझाते हैं। कुत्तों कितने आदमी थे। बात पकड़िए, आपको सिर्फ स्लो करना है सब कुछ। जैसे ही आप सुबह उठते सबसे पहले दिमाग को कमांड देने की आदत डाल लो। सुबह उठे, स्लो। बस आप जब जब दिन में फास्ट होंगे ना, आपको वो घटन बता, हेलो सुबह कमांड थी, स्लो क्या करना है? आप कहोगे हाँ। आपने क्या किया? ध्यान लेगा वापस, हाँ स्लो यार, स्लो बोला, स्लो करना, स्लो। फिर ऑन हो जाएगा, ठीक है मैं करा हूं, जब कहो दे पिला दूंगा। आपको स्लो होना आ जाएगा। आप स्लो होंगे ना, स्लो स्लो
स्लो कैसे? सिंगल फ्रीक्वेंसी। यहां बहुत तेज फ्रीक्वेंसी खचड़ खचड़ चला हुआ है, रेड लाइट होती है यहाँ, सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी है, यहाँ वॉयलेट है, इसकी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसलिए रेड लाइट ऑन की जाती है हर जगह, दूर से दिखती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इसकी। यहाँ स्लो होते हैं बिल्कुल। आनंद में कब होते हैं आप? जब बड़े स्लो लाइफ चल रही है, आराम से चल रही है, कुछ नहीं कर रहे, कुछ है ही नहीं करने को भाई। आपके पास जब कुछ करने को नहीं होगा, इतनी आदत डाल चुके हैं संस्कार में बचपन से लेके हमें, अबे खाली बैठा कुछ कर ले भाई, क्या कर ले? नाश कर ले, अपना दिमाग हिला ले, सत्यानाश कर ले, दुख पाल ले, कोई गंदी मेमोरी ले आ, पैर पे कुल्हाड़ी मार ले, ये सिखाते हैं। आप रात को सोते कैसे हैं? चैन कब आता है जीवन में? जब आपका ब्रेन स्लो हो जाता है। स्लो नहीं आ गई, कैसे आती है? आपके जीवन में भोजन कब पचता है बढ़िया सुंदर तरीके? जब स्लो चलते हैं। जितने बड़े बड़े फुटबॉलर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, ये अपने ब्रेन की स्पीड हिलने नहीं देते, स्टेबल रखते हैं, स्लो, आराम से। आपकी ब्रेन की स्पीड फास्ट है, इसका मतलब क्या हुआ? किसी ने आपको गाली बकी, आपने उसी टाइम 2 और बकी। स्लो का मतलब क्या है? उसने बकी, अब आपने आराम से पहले तो सोचा, अच्छा गाली बकी, कौन सी बकी इसने? ये वाली। अच्छा मुझे कितनी गंदी लगेगी। अच्छा बकी क्यों होगी यार? अच्छा बकी क्या जायज थी? सह लूं क्या? अच्छा बकने के बाद लड़ने से कोई फायदा होगा? आपने ये सब विचार भी कर लिया और ये यूं होगा, स्प्लिट सेकंड में ये सब हो जाएगा। लेकिन आप उसके बाद जानते हैं गुस्सा करूं ना करूं, या इस शत्रु को मारूं कैसे? कृष्ण जी ने सब कुछ स्लोली किया है, इसे कहते हैं स्लो पॉइजनिंग, स्लो कृष्णा। हम क्या कहते हैं? अभी बता दो, दिस इज व्हाट वी डू, वी स्पिट। हम थूक देते हैं अपने जीवन से उस बात को, उसे गंदा बना देते हैं, क्योंकि हम स्लो नहीं करते, हम फास्ट खाते हैं। हम सारा दिन इसी संस्कार पर रहते हैं कि बॉडी यहां से कट करे। जब हम बैठ जाते हैं आसन में तो क्या कराते हैं? मेडिटेटर्स क्या कराते हैं? पूजा पाठ, मंदिर जाना क्या है? किसी के आश्रम जाना, सत्संग में जाना क्या है? स्लो कर देना। कई लोग यहाँ बैठते हैं, मेरे पास फोन पर बताते हैं कि जी आपकी क्लास सुनिए, आधे घंटे में तो नींद आ गई। उनकी ब्रेन इतनी स्लो हो जाती है कि क्या सुन रहे हैं, क्या समझना है, ये पता ही नहीं चलता, और नींद आ जाती है बीच रास्ते में। कहते हैं आधा घंटा तो समझ नहीं आता, और जब समझ आने लगता है 10वीं 20वीं बार सुनने के बाद, कहते हैं जी क्लास नहीं छूटती, घर में लड़ाइयां हो गई। वो कहते हैं आधे घंटे सुननी थी तो 2 घंटे से लगी हुई है। अब तो शक होने लगा। हमें स्लो चलना है, स्लो करना है। आप आराम से चलेंगे ना, देखो हर समय सही टाइम पर पहुंच जाएंगे। आपके लिए पिक्चर वेट करेगी, हॉल पे भागे, मिस नहीं होगी। आपने स्लो रहना है, बॉडी को भगा लो। आप और बॉडी 2 अलग चीज है। बॉडी आपको पहुंचा देगी। एक शराबी आदमी शराब पीता है, बेहोशी की हालत, गाड़ी लेके घर पहुंच जाता है, उसे पहुंचाता कौन है? उसकी बॉडी पहुंचाती है। बॉडी उसको पहुंचा देगी। बॉडी एक्सीडेंट नहीं कराती कभी भी, बॉडी का हम कराते हैं। हम कहीं और होते हैं, बॉडी गाड़ी चला रही है, हम बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, बॉडी मिस हो जाती है, फ्रीक्वेंसी आउट, दोनों अलग था। नहीं तो कितनी बार आपके एक्सीडेंट नहीं होते। आप चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, आप खुद कहते हैं बच कैसे कर भाई। आपको स्वयं अलग रहना। 2 बातें होती हैं, हम 2 अलग हैं। एक बार एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को अपने बगीचे और कुएं को बेच दिया कि ले भाई बड़ा अच्छे सस्ते दाम पे तेरे को दे रहा हूं मैं, ये कुआं और बगीचा तेरा हो गया। वो किसान बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले कमाल कर दिया, क्या डील हुई है। अगले दिन वो गया वहां तो पानी निकालने लगा कुएं से। वो आदमी आ गया 4 कुंडे लेके, मैंने तुझे कुआं और जमीन बेची है, पानी नहीं बेचा है, कागज में पढ़ ले। उसने माथा पीट लिया, मेरा तो खेत भी गया, पैसे भी गए। बीरबल के पास चले गए, महाराज दुहाई कुछ करो, ये तो अलग कर दिया, मैंने तो पानी और कुएं को अलग ही नहीं समझा था। अब मैं खेत कैसे बीज बोऊं, क्या मैं पानी डालूं, मेरे तो बंजर हो गई जमीन। बोले वापस बेच दे, आधे पैसे में ले लूंगा। बोले कैसे करूंगा, तो वो भी किसी लायक नहीं बचा हुआ। बीरबल समझ गया, बोले आओ भाई बुलाओ, दोनों को आ जाओ। बोले ऐसा होता है, कुआं बिना पानी के नहीं होता। उस आदमी का ऐसा है, बीरबल फालतू बातें मत करो, पहले से कुआं और जमीन लिख के दिए, पानी कहीं नहीं लिखा है एग्रीमेंट में। बीरबल ने कहा क्या यार क्या कहूं। बोले फिर एक काम कर, तो इसको हर महीने किराया दे, क्योंकि तेरा पानी इसके कुएं में रखा हुआ है, तेरा पानी इसके कुएं में रखा है, इसका किराया लगेगा तेरे को हर महीने। बोले ये क्या बात कर रहे हो। बोले हाँ, ये तो कहीं लिखा ही नहीं है, तो अपना पानी कहीं और ले आके पाक कर, क्यों रखा है यहाँ। ये 2 अलग चीजें हैं, पर इतनी बुरी गुथी हुई है कि अलग कहें कैसे। शरीर और मैं है भी अलग और है भी एक।
पर ये है दो, पर ये है एक, पर ये फिर भी अलग है, पर ये फिर भी साथ रहेंगे। अब आप कहेंगे कितना कंफ्यूजिंग है, यही उत्तर है इसका। ये कंफ्यूजन ही रहने दो, ये ऐसा ही रहेगा। अगर इससे ऊपर उठना है तो ना आप शरीर हो ना आप मन हो, आप कुछ और हो, जो ऊपर सहस्रारा पे जाता है और आनंद लेता है। जब आप उसको पालेंगे आपको कोई चीज तंगी नहीं करेगी। मेमोरीज आप अपनी मर्जी से बनाओगे, स्विच ऑन स्विच ऑफ मर्जी से होगा, जब मर्जी डस्टर से रगड़ दिया, जब मर्जी बना दिया। इसे बुद्ध हो जाना कहते हैं। यही बुद्ध है। यही यदि आपने जान लिया, आपके जीवन में सिवाय सुख के कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास इतना कम दुख आएगा। क्योंकि इतना बड़ा दुख दिखने से होता है, होता तो इतना ही है। हम रास्ता नहीं निकालते और उसको इतना बड़ा कर देते हैं, फिर वो टैकल नहीं होता, फिर वो टैकल नहीं होता, क्योंकि हमने सारे समय रोना पिटना टोकना बोलना और फास्ट होना सीख लिया है। आपको स्लो होना पड़ेगा। मैं ये लेक्चर नहीं दूंगा फालतू, आप क्षमा करो, शांति लाओ, छोड़ दो, भाड़ में जाओ, करो, नहीं होता आपसे कोई बात नहीं। सोच लो आपके अंदर कमी है, आप ये भी नहीं कर पा रहे। सोच लो दूसरा है ही इतना पापी और कमीना, घटिया, बुरा, खराब, जिसने आपको वाकई में दुख दिया। आप बस नहीं चल रहा है, स्वयं पे बस नहीं चल रहा है। आप सिर्फ एक काम करो, स्लो। आप देखोगे सब ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक बता रहा हूं मैं, आपको दिखेगा नहीं कर सकते। हाँ जी सर, बड़ा प्लेजेंट लग रहा है सुन के कि स्लो हो जाएगी, आराम से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जो सांसारिक काम है, जो इस बॉडी से जुड़े हैं, वो मैं करते हैं। अब स्लो होंगी, जो मल्टीटास्किंग करके स्कूल पहुंचती हूँ टाइम पे, वो नहीं पहुंच पाऊंगी। उसके लिए 1 घंटा पहले उठो, तब भी इतना काम होता है कि आप करते करते भागते भागते पहुंच गए, निकलते निकलते लगता है ठीक कर जाती है। तो वो जो इस बॉडी से जुड़े हुए कर्म है, वो तो नहीं कर पाएंगे स्लो करके। नौकरी है वो नहीं कर पाएंगे, टाइम पे खाना बनना, कोई भी काम टाइम पे नहीं हो पाएगा, तो उसका क्या इलाज? शराबी इंसान जब घर पहुंचता है तो उसकी ब्रेन स्लो होती है, डेडी होती है, उल्टा कई बार उसकी बॉडी का ब्रेन पहुंचाता है। आपकी बॉडी का ब्रेन तो काम कर ही रहा है, आपको पहुंचा रहा है, रो के पिट के भाग के दौड़ के जहां पहुंच रहा है। लेकिन आप भी स्लो होने चाहिए। कुआं और पानी अलग है बताया ना मैंने, लेकिन साथ है। अब आपने बीच में खुद ऑब्जर्व करना है कि मैं मस्त हूं कि नहीं। बॉडी तो भाग रही है, जाना तो है भाई, काम तो है, आप पड़ता है, मुझे मस्त होना, मुझे शांत रहना है। मेरी बॉडी, मैं भी पागल हो गई, मैं भी भाग रही हूँ, मेरे गुस्सा आ जाती, मेरे को तनाव भागना यार, करना तो है, एक्सेप्टेड। नहीं, पागल नहीं होना, मैंने तंग नहीं होना, मैंने मुस्कुराना, मैंने गाने सुनने। आप कहते हो हम जल्दी उठ गए, 4 बजे उठ गए, 5 उठ जाओ, 6 उठ जाओ, छुट्टी वाले दिन 11 बजे उठो, फिर काम कैसे होगा? सब काम होंगे जैसे होंगे वो होंगे ही। जो नहीं होंगे वो ईश्वर पे छोड़ दो, समय पर रो पिट के होंगे। हम पछताते कितना लेट, बच्चे मम्मियां बहुत खून पीती हैं बच्चों का, तू इतना लेट उठता है, इतना लेट उठता है। मैं सादी बात पूछना चाहूंगा, जो लेट उठता है वो कौन उठता है? अरे वही तो उठता है जो 4 बजे उठेगा, चाहे 6 उठेगा, चाहे 11 उठेगा, उठेगा तो वही। तो छोड़ दो उसको, छोड़ दो पे छोड़ दो। आप छोड़ते ही नहीं। आप कहते हैं हाँ छोड़ दिया, 10 दिन छोड़ा था, आप सुधरा? आपने छोड़ा ही नहीं है। आप सिर्फ ये कह रहे हो मैं 10 दिन देख लूं, सिर्फ बोल नहीं रही, माइंड बोल रहा है। कुआं अलग है, पानी अलग है। आपकी बॉडी से नहीं आप बोल रहे, लेकिन अंदर से बोले ही चले जा रहे हो। उल्टा टेस्टिंग अलग कर रहे हो गुरुजी की, ताकि गुरुजी की परीक्षा लेके आए। 10 दिन पहले कहा था तूने ऐसी की तैसी, बेवकूफ आदमी, छोड़ दिया, नहीं वो बच्चा सुधरा? आपने छोड़ा ही नहीं। आपको छोड़ना ही नहीं आता, आप पकड़ के बैठे हो मेमोरीज, उसे बॉडी से इनैक्ट नहीं कर रहे, लेकिन माइंड लगा हुआ है हैमरिंग करने में। स्लो, आप स्वयं की बॉडी को आदेश दे सकते हो। जीवन में स्लो करना है, इसके लिए मैं एक एक्सरसाइज बताता हूं कि इसको स्लो कैसे करना है। जिस स्लो के करने के लिए हम बार बार बोल रहे हैं स्लो करो, भगड़म धगड़म शरीर की चाहे जो मर्जी हो रही है, आपकी नहीं हो रही, उसके लिए आपको क्या करना है? आप जो जान रहे हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, वो नहीं जिसे गुस्सा आ रहा है। एक आप वो हैं जो जानते हैं यार मुझे गुस्सा आ रहा है। एक आप वो हैं जो स्लो चलते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, दूसरे की बात पे रिएक्ट करना है कि नहीं करना है, मुझे ईर्ष्या तो नहीं हो रही है, आप रीड करते हैं, मुझे क्रोध तो नहीं आ रहा है। एक आप वो आप, उस आप को आपने बॉडी को और माइंड को आदेश देना सिखाना है। एक पानी है, एक कुआं है, एक और है जो उस पानी को कुएं से निकालता है। वो आप ही, वही आप है, वही आपके अंदर बैठा है। उसको हम ऑन करेंगे। हम सब आराम से आंख बंद करके बैठेंगे, पैर क्रॉस लेग ना हो,
हाथ क्रॉस ना हो आपस में, नॉर्मल शांत ब्रीदिंग करेंगे, आईज क्लोज। सांस अंदर लेते हुए पेट बाहर जरूर जाएगा, सांस बाहर छोड़ते हुए पेट अंदर जरूर जाएगा। हम पेट से पंप करेंगे इस हवा को। हाथ ऊपर रहेंगे, नीचे की ओर नहीं रहेंगे। हाथों को ऊपर कीजिए हवा की ओर। हाथ ऊपर मीन्स आपकी कॉन्शियसनेस हृदय के पास जा रही है, हाथ नीचे मीन्स हृदय से नीचे जा रही है, क्योंकि हाथ ही हृदय है। लंबा सांस अंदर, रोका, 1 2 3 4, सांस छोड़ा, धीरे धीरे छोड़ना है, जोर से नहीं छोड़ना है, फिर रोक दिया, 1 2 3 4, फिर अंदर ले लिया। अब आपने कल्पना का सहारा करते हुए जानना है और आपने ध्यान लगाना है मूलाधार पर, जिसके पास आपकी बॉडी का बॉटम एरिया है, पैर हैं। आप आदेश दीजिए मूलाधार चक्र को, शांत हो जाओ, स्लो हो जाओ, धीमे हो जाओ। आप देखेंगे आपके पैर शिथिल होने शुरू हो जाएंगे, पैरों में सेंसेशन डाउन होनी शुरू हो जाएगी। विचित्र सी शांति पैर की उंगलियों में, अंगूठे में, टखनों पर, काफ्स पर, घुटनों पर, थाइस पर, हिप्स पर, सब शांत, स्लो। मूलाधार का चक्र धीमा, स्लो, शांत। थोड़ा ऊपर आइए, स्वादिष्ठान, नाभि से नीचे, मूलाधार से ऊपर, वाटर चक्र जननेंद्रियों के समीप। शांति से आदेश दीजिए, स्लो, स्थिर, शांत। मूलाधार के लिए आप मानसिक शब्द बोल सकते हैं, लम। स्वादिष्ठाना के लिए आप मानसिक शब्द बोल सकते हैं, वम। नाभि केंद्र पर आइए, यहाँ फायर चक्र मणिपुरा है, इसको आदेश दीजिए, शांत, स्थिर। आपका पेट बिल्कुल शांत महसूस होगा, स्थिरता लगेगी। बहुत शांति से थका हुआ सा सांस ले रहे हैं ऐसा महसूस करेंगे आप। धीमा हो गया मणिपुर का। मानसिक शब्द है इसके लिए, बोल के भी होता है, रम। हृदय चक्र पर आइए, शांत महसूस कीजिए, आदेश दीजिए, स्थिर, शांत, स्लो, रिलैक्स्ड। दिल की धड़कन शांत, स्थिर महसूस होगी, धीमा चलती हुई। बहुत शांति महसूस करेंगे। हाथ बिल्कुल शिथिल हो गए, उंगलियां, अंगूठा, कोहनी, कंधे बिल्कुल शिथिल। कमर का पिछला हिस्सा पूरा शांत, पीठ बिल्कुल शांत। ऊपर आइए, गले पर, थ्रोट चक्र पर ध्यान दीजिए, स्वयं को वहां स्थापित करके आदेश दीजिए, शांत, स्लो, स्थिर। हृदय चक्र का शब्द है यम। थ्रोट चक्र का शब्द है हम। गला शांत, गर्दन ढीली होती हुई, पीठ बिल्कुल रिलैक्स्ड। स्वयं को ऊपर लेके जाइए, आज्ञा चक्र पर, जहां से आज्ञा चल रही है यहीं से यहीं को आज्ञा दीजिए, स्थिर, शांत। आपका मुख, नाक, कान, पलकें, भवें सब शांत। गर्दन का पिछला हिस्सा पूर्ण शांत। आदेश का पूर्ण रूप से
साक्षात असर होता है, शरीर सुनता है, चक्र सुनते हैं। अर्ध निद्रा की अवस्था आपको स्वयं घेर लेगी। यहां का शब्द है ओम। शांति, स्थिरता, शांति। अब यहां से बस ऊपर उड़ जाना है सुषुम्ना में और जॉय, आनंद महसूस करना है। आनंद। एक बोलने पर आंखें खोलिएगा। 3, 2, 1। शांति, आनंद। आप पूर्ण स्लो महसूस करें। इस एक्सरसाइज को रेगुलर कीजिए। आप में इतनी प्यार भरी स्लोनेस आ जाएगी। आपकी मर्जी होगी तो गुस्सा करोगे, मर्जी होगी तो टांग तोड़ोगे, मर्जी होगी तो खाना खाओगे, मर्जी होगी रोगे। आपकी, शरीर की नहीं। शरीर को लेट के भी कर सकते हैं, लेट के भी करो। आपकी मर्जी होगी, यानी आपकी मर्जी है आपको पानी कुएं से निकालना है नहीं। ना पानी की मर्जी है, ना कुएं की मर्जी है, ना मन की मर्जी है, ना शरीर की मर्जी है। आपकी मर्जी है। मन और शरीर दोनों अलग करो। स्वयं को समय दो। स्वयं को समय नहीं देते हम पता नहीं कहां होते हैं। स्वयं को समय दो। एक बच्चे ने एक दिन पापा से पूछा, पापा आप कितने पैसे कमाते हो? बोले बेटा बहुत पैसे कमाता हूं। बोले जैसे पापा, सबसे कम कितने होंगे? बोले पर आवर 500 रुपीज। बोले पापा 500 बहुत होते हैं? बोले हाँ बहुत होते हैं। बोले ठीक है। 4 दिन बाद बच्चे ने पापा को बोला, पापा मुझे आपसे कुछ चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले 300 रुपीज। बोले बेटा इतने पैसे? चीज बता, तेरे को चीज ला के देता हूं। बोले नहीं पापा मुझे चाहिए, मुझे दो। बोले पिटेगा तो कोई गलत खर्चा करेगा? मुझे पता तो याशी कर रहा है, मैंने देखा पड़ोस वाले टिंकू के साथ घूमता रहता है। तो मुझे लगता है वो तेरे को किसी गलत चीज में आ रहा है। यार पापा दे दो, 300 रुपये तो मांगे हैं। बोले खबरदार, मांगे तो थप्पड़ पड़ेगा, भाग यहाँ से। बच्चा चुपचाप चला गया अपने रूम में। घंटे बाद बाप ने रियलाइज किया, यार क्यों गुस्सा किया मैंने, फालतू में। बोले यार बच्चा ही तो है, 300 मांगे, दे देता हूं, एक बार देखता हूं। उसके रूम में गया, बच्चा जैसे वेट कर रहा था। बोले हाँ पापा नाराज हो? बोले नहीं बेटा सॉरी, मेरी गलती है बेटा, मैं पता नहीं क्यों गुस्सा कर गया। बोले पापा ठीक है, आपकी मर्जी है, ये ले बेटा 300 रुपीज। बच्चा खुश। बोले पापा आई लव यू पापा, थैंक यू पापा। फटाफट उसने तकिए के नीचे हाथ डाला और कुछ कुचड़ू मुचुड़ किए हुए नोट बाहर निकाले। बाप को फिर गुस्सा आ गया। उसने कहा यार इसके पास तो पहले से पैसे हैं, ये कर क्या रहा है ये? उसने इकट्ठा किए, बढ़िया से बनाए। बोले लो पापा 500 रुपीज, अब आपका 1 घंटा मुझे चाहिए। स्वयं को समय नहीं देते हम। स्वयं से प्रेम करो। आप में प्रेम तो हो, आप में है ही ईर्ष्या, आप में है ही क्रोध, आप में है ही क्रुद्धता, आप में है ही शिकायत। जब दूसरे से कुछ मांगो समझ लो भिखारी हो चुके हो। ईश्वर से मांगते हो भिखारी हो चुके हो। ईश्वर आपके अंदर विद्यमान है। स्वयं से मांगो, स्वयं से मांगो। स्वयं से क्या नहीं मांगते हम। ये मैंने स्वयं से मांगा, हाथ उठाना उठ गया। मैंने स्वयं से बोला कुछ खाना है, मैं गया लेकर आया खाया। स्वयं से मांगो। हम मांगने से डरते हैं स्वयं से, इसलिए बाहर भिखारी बनते हैं। स्वयं के सामने रोने से डरते हैं, स्वयं से प्रेम करने से डरते हैं। स्वयं को शांत नहीं करते, स्वयं को क्षमा नहीं करते, दूसरे को क्या करेंगे। मेमोरीज से मुक्ति पाइए और प्रेम से खूब मजा करते हुए जिंदगी को जियो। फंस गए तो गए, आनंद रह जाएगा, आनंद रह जाएगा। आनंद ही जीवन का आखिरी उद्देश्य है। जिन्होंने बहुत पैसे कमा लिए, बहुत काम कर लिया, शायद उन्होंने भी आनंद नहीं किया। आपको अगर किस्मत की मारे आनंद तो कर लो, यही करने आए हैं धरती पे, और काम नहीं है, और तो प्रारब्ध है। वो हम रो के पिट के भी भोगने को मजबूर ही हैं, भोग लेंगे। रो लो स्लो कट जाओ, पिट लो स्लो कट जाओ, दुख आया स्लो भूल जाओ। सुबह उठो तो नया व्यक्ति। परिवर्तन संसार का नियम है, भूलो मत परिवर्तन। पास्ट को पकड़ के मत चलो, मेमोरी आपको भविष्य में नहीं जाने देगी। और भविष्य क्या है? आज। पास्ट का भविष्य आज है, आज का भविष्य कुछ है ही नहीं। वो मेमोरी बना रही है इमेजिनेशन कि कल ये होगा। उस आदेश को कल करते करते इस जन्म में नहीं होगा। आनंद करो। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। नमस्कार।